चलिए देखिए वेक्टर आज जो है ना, हेलो मिस्टर, वेक्टर आज हम लोग रिवाइज करेंगे। देखिए हम वेक्टर आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, समझ गए। तो आज का देखिए लेक्चर जो है वो आपको वेक्टर के बेस पर होगा, मतलब आपको वेक्टर का रिवीजन करना है, ठीक ना। तो सबसे पहले देखो वेक्टर तो आपको पता है कि वेक्टर क्या है, और यहाँ पर हम आपको कोई फार्मूला वगैरह डिराइव नहीं करेंगे। मेरा फोकस रहेगा कि सारा जितना पढ़े हो वो सारा आपको रिकॉल हो जाए, रिमाइंड हो जाए, समझ गए कि नहीं। तो देखिए सबसे पहले क्या है ना कि वेक्टर में आपको किस बेस पर क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड लेवल में क्या पूछता है। तो सबसे पहले देखो स्टार्टिंग कहाँ से करते हैं। स्टार्टिंग हम जैसे वेक्टर का अगर सम वगैरह निकालना है, जैसे एक आप जानते हैं कि जैसे ट्रेंगल में दो साइड दिया हो तो थर्ड साइड कैसे निकालेंगे वेक्टर के तरीके से, समझ गए भाई। वेक्टर अगर मान लीजिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये ट्रेंगल है, एडिशन से ही हम स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए एक ट्रेंगल है, समझिए, इसका वेक्टर दिया और इसका वेक्टर दिया, मान लीजिए इसका वेक्टर निकालना है, ठीक ना। ये यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, समझ रहे हैं ना। अब वेक्टर हम नहीं बता रहे वेक्टर क्या, आप वेक्टर जानते हैं, फिजिक्स में भी पढ़े और मैं पढ़ा भी दिए हैं, ठीक। कि वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों, तो उसको हम वेक्टर बोलते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए इसका वेक्टर दिया है, जैसे मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। और यहाँ पर दिया 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब आपको मान लीजिए थर्ड साइड का वेक्टर निकालना है, समझ गए। अब यहाँ पर देखो ए बी है चाहे बी है, आपको एज्यूम कर लेना है ए बी और बी है, जो भी मान लेना है, ठीक ना। अब जैसे ए बी होगा तो आपको पता है कि ए इनिशियल है बी टर्मिनल है, तो इसका वेक्टर देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है। और लेट कर लेते हैं कि बी सी जो है वो आपका 2i कैप है माइनस जे कैप है प्लस के कैप है, ठीक। और आपको मान लीजिए ए सी निकालना चाहे सी ए निकालना, कैसे निकालेंगे, समझ गए। अब देखो हम डायरेक्शन अपने से डिसाइड किए हैं। यहाँ पर आप ए बी हो बी ए हो, आप एक वेक्टर मान लिए, इस साइड का वेक्टर मान लिए। अब आपको इनिशियल इसको लेट कर लेना है, उसको कर लेना। अब वो उसमें मान लो दिया है क्वेश्चन में, तो उसके हिसाब से हम लोग करेंगे, ठीक। तो हम ए को इनिशियल मान लें, बी को टर्मिनल मान लें, तो इसका वेक्टर दिया है और बी सी का देखो ये वेक्टर दिया, आपको ए सी निकालना है, ठीक। तो सम कैसे करेंगे, मतलब आप यहाँ पर ए बी और बी सी, आप देखो क्या निकालना है, हमको ए सी निकालना है, ठीक ना। अब ए सी के लिए क्या करेंगे, तो देखो हम बताए थे आपको कि कैसे हम एडिशन करेंगे, मतलब आपको दो वेक्टर दिया होगा तो थर्ड वेक्टर कैसे निकालेंगे, थर्ड साइड कैसे निकालेंगे ट्रेंगल के हिसाब से। तो यहाँ पर देखो ए बी प्लस बी सी इजकल टू ए सी, इसके इक्वल लिख दें। अब ऐसा क्यों किया, देखो यहाँ पर हम बताए थे कि जब भी दो वेक्टर को एसोसिएट करेंगे तो यहाँ पर देखो ये टर्मिनल इनिशियल को देख लेना, ये टर्मिनल इनिशियल है और मिला लेना, देख लेना। जैसे ए बी है आपके पास, फिर बी सी है और फिर ए सी है, ठीक। तो इसके साथ मिलाकर देख लो, देखो ए इनिशियल है तो इसका भी इनिशियल है, तो इसके साथ तो होगा नहीं, समझ गए। तो देखो बी टर्मिनल है और बी इनिशियल है, तो हम इन दोनों को इक्वल करके ये लिखे हैं, समझ गए ना। बताए थे ना आपको एडिशन कैसे करते हैं, बस आपको मेरे को रिकॉल कराना है, ठीक ना। तो देखो वेक्टर में आपको हम एडिशन से ही स्टार्ट कर रहे हैं। अब जितना आपको एनसीईआरटी को लेकर चलेंगे, ठीक। अब जितना दिया होगा सारा हम डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर देखो ए बी कितना है आपका, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। और यहाँ पर बी सी क्या है आपके पास, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप इजकल टू ए सी है। अब देखो सी ए भी हो सकता है, तो अब जैसे ए सी है तो ए सी को मान लो कोई वेक्टर आएगा तो सी ए इसका क्या आएगा, आप जानते हो कि ये निगेटिव हो जाएगा। मान लो ए सी जो निकालोगे उसका इनिशियल टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर देते तो निगेटिव वेक्टर हो जाता है, ये सब आपको पता है, ठीक। तो यहाँ पर देखो आई कैप थ्री आई कैप प्लस सॉरी ये कितना हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 जे कैप और ये हो जाएगा 2 के कैप। तो ये आपके पास ए सी आ गया, ठीक। तो ये तो बात समझ गए कि हम जैसे दो वेक्टर अगर आपको दिया है तो हम एडिशन कैसे करेंगे, समझ गए। ये आपको पता है कि हम कैसे इसको रखेंगे एक साथ दो वेक्टर को, ठीक ना। तो इस तरीके से हम लोग करते हैं। अब जैसे मान लो ये तो समझ गए, ये बात समझ गए कि नहीं कि कैसे हम एडिशन करेंगे। तो ट्रेंगल के हिसाब से भी होता है, ठीक, और पैरेललोग्राम के भी हिसाब से हम लोग जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हम जोड़ दिए। अब जैसे देखो, अब मान लो मेरे को ये कोई पॉइंट दिया है, ये कोई पॉइंट दिया है, जैसे 1 2 3 दिया है, और ये कोई पॉइंट दिया है, ठीक। ये कोई पॉइंट दिया है, मान लीजिए 2 -1 और 3 दिया है, ठीक ना। अब हमको इसका वेक्टर निकालना है, ए बी का वेक्टर निकालना है, समझ गए। ए बी का निकालना चाहे बी ए का निकालना, तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखो ये जो पॉइंट है और ये जो पॉइंट, इसका वेक्टर निकालना है, मतलब ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। अब ए बी ले लो चाहे बी ए ले लो, ठीक। अब इनिशियल इसको रख लो, इसको रख लो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि क्या है। मतलब आपको अगर कोई पॉइंट, अब ये देखो पॉइंट जो दिया है ये किसी के रिफरेंस में देगा, ओ के रिफरेंस में देगा। भाई ये पॉइंट कहाँ, ओरिजिन से ही होगा, तो मतलब कुछ ऐसे होगा। जैसे देखो
वही ट्रेंगल वाला ही आपको है, मतलब हम यहाँ पर ऐसे इस तरीके से हम डायरेक्शन इसका दिखा दिए। अब इसका देखो डायरेक्शन आप कैसे भी दिखा सकते हो, समझ गए। अब इसका डायरेक्शन कैसे भी आप दिखा सकते हो। तो मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं कि क्या क्वेश्चन है। जैसे मान लीजिए इसका आपको वेक्टर निकालना है, या इसका वेक्टर भी निकालना है, इसका मॉडुलस भी निकालना है। पहले वेक्टर निकालो तभी मॉडुलस निकालोगे। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर है इस तरीके से एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस के कैप, तो आप जे के कैप, ठीक ना। अब इसका मॉडुलस निकालना है तो क्या करते हैं, ये फॉर्मूला आपको पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, समझ रहे हैं ना। जैसे इसका अगर हम ये वेक्टर निकालेंगे तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप आएगा। तो हमको क्या करना है, इसका मॉडुलस निकालना है। और ये पॉइंट दिया है, समझ गए। और ये डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट है। डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट का मतलब जिसमें डायरेक्शन इंक्लूड होगा, समझ गए, और इसमें कुछ मैग्नीट्यूड होगा, तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो दिस इज वेक्टर, यानी ये भी आपका एक वेक्टर है। तो ये पॉइंट दिया है, समझ गए। तो हम इसको क्यों रखे हैं, इसलिए रखे ना कि जो अभी एडिशन वाला बताएं उसी के हिसाब से करेंगे। अब यहाँ पर देखो ओ को रखो चाहे मत रखो, आप ए भी निकालना है तो आप ऐसे भी लिखते हो, पता है आपको, ओ बी माइनस ओ ए ऐसे लिखते हो, ठीक ना। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ए बी वेक्टर इजकल टू बी पोजीशन वेक्टर माइनस ए पोजीशन वेक्टर, ऐसे लिखते हो, समझ गए। अब यहाँ पर देखो ये लिखे हैं तो यहाँ पर ये लिखे हैं, ये कोई ऐसे लिख देता है तो ऐसे लिखे हैं, तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये ओ भी रखें ये रखें। तो ये कोई कंपलसरी नहीं ये चीज़ को रखना। आपको बी ए निकालना है या ए बी अगर निकालना है तो बी में से को घाट माइनस कर देंगे। अगर ए बी निकालना है तो बी में से को, अगर बी ए निकालना है तो ए में से बी को माइनस कर देंगे, समझ गए। तो आप ऐसे भी कर सकते हो या एडिशन के हिसाब से भी कर सकते हो, ट्रेंगल के हिसाब से। तो हमको मेरा क्वेश्चन समझ रहे हैं कि मेरा क्वेश्चन क्या है, कि जैसे देखो रिमाइंड करा रहे हैं तो आप आगे तक ना सोचोगे, समझ गए। मेरा ये नहीं कि सारा क्वेश्चन रख दे, एक क्वेश्चन रखे तो कुछ आगे का सोचो, पूरा चीज़ें याद हो आपको, समझ गए। हाँ, तो ये देखो ए बी अगर निकालना है तो ए बी कैसे निकालेंगे। ए बी अगर निकालना होगा तो आप इसके ऐसे भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, बी में से ए को माइनस करके लिख सकते हैं। तो बी ओ बी वेक्टर कैसे निकालेंगे। तो देखो ओ बी वेक्टर क्या होगा, आपको पता है कि देखो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस पर है, तो 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, समझ गए। तो यानी ओ बी क्या आएगा, 2y कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, ठीक। ओ ए क्या होगा, देखो ओ ए जो होगा ये कितना हो जाएगा, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है ए बी निकालना है। क्या निकालना है, ए बी निकालना है। तो ट्रेंगल के हिसाब से भी लिख सकते हो, या डायरेक्ट ए बी निकालना है तो बी में से को माइनस कर दोगे। बात समझ गए कि नहीं, बी में से को माइनस कर दोगे। अब देखो ट्रेंगल के हिसाब से भी लिख रहे हैं ना, ट्रेंगल के हिसाब से दो वेक्टर को सम करेंगे तो क्या लिखेंगे, ओ बी लिखेंगे, क्या लिखेंगे, ओ ए प्लस ए बी, ये ऐसे लिखेंगे ना। या डायरेक्ट आप ए बी निकालना है तो बी में से ए को माइनस कर दो, समझ गए। तो हमको इसका वेक्टर निकालना और इसका मॉडुलस भी निकालना है, मैग्नीट्यूड भी निकालना है। तो हम इसका पहले वेक्टर पता करेंगे। ये पॉइंट दिया है। अभी ये पॉइंट देखो, ये दोनों के लिए दोनों का इनिशियल जो होगा वो होगा, लेकिन इनका इनिशियल टर्मिनल आप डिसाइड कर सकते हो क्या है क्या नहीं है, समझ गए कि नहीं। क्योंकि इन दोनों का रिफरेंस पॉइंट क्या होगा, वो होगा, मतलब विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन, मतलब ये भी होगा और ये भी होगा। लेकिन ये इनका डायरेक्शन हम कैसे दिखाएंगे, इसका डायरेक्शन आप अपने से दिखा सकते हो, समझ गए कि नहीं। तो ये चीज़ है। तो ओ बी ओ ए प्लस ए बी, तो ओ बी देखो क्या होगा, ओ बी आपको निकालना है तो देखिए आप ए बी आपको निकालना है, सॉरी, तो ओ बी माइनस ओ ए, ठीक ना। तो ये चीज़ें हो गया। तो यही चीज़ हम बता रहे। तो देखो हम ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे, ए बी अगर निकालना है तो क्या करेंगे, बी में से ए को माइनस कर देंगे। या ट्रेंगल के हिसाब से देखो कि ट्रेंगल के हिसाब से हम इस दो वेक्टर का सम इसके कैसे लिखें। तो देखिए हम बताए थे कि पहले भी बताए थे, आज भी बता रहे हैं कि देखो ये टर्मिनल है, ये इनिशियल है, एक साथ रखेंगे, समझ गए। अगर मान लो कुछ ऐसा बन रहा है, अब कुछ ऐसे लिख रहे हो आप, बी और भी लिख रहे हो, अब देखो ओ ए भी लिख रहे हो, ठीक, और यहाँ पर ओ ए बी लिख रहे हो, ठीक, ये लिख रहे हो। तो अब देखो यहाँ पर अगर ये इसको रख रहे हो तो ये भी इसके साथ हो जा रहा है और ये भी इसके साथ हो जा रहा है। तो इन तीनों में से कोई एक को रखना पड़ेगा ना, बात समझ गए। अब देखो बी इनिशियल है, बी टर्मिनल है, तो हम बी ओ लिखेंगे और ए बी लिखेंगे। तो फिर ये देखो ये ऐसे नहीं लिख सकते, ये गलत हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। क्योंकि इसके साथ भी ये देख रहे हैं ना, ये टर्मिनल इनिशियल है, तो इसके साथ भी ये हो रहा है, इसके साथ भी। तो इन दोनों में से किसी एक को आपको डायरेक्शन बदलना होगा। तो डायरेक्शन हम अपने से बदलते हैं, बात समझ गया ना, डायरेक्शन आपको अपने से देना है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इस तरीके से मतलब आपको थोड़ा समझना है कि हम दो वेक्टर को कैसे सम करते हैं। या आप डायरेक्ट अगर किसी वेक्टर का निकालना है, पॉइंट दिया है, आपको वेक्टर निकालना है तो आपको डायरेक्ट लिख दो, ठीक। अब देखो वो भी माइनस ओ ए कर देंगे तो क्या आ जाएगा, इसमें से इसको माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखो आई कैप, ठीक, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस 3j कैप हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा आपका लड्डू के कैप हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ए बी वेक्टर आ जाएगा। तो इसका वेक्टर आ गया। अब हमको इसका मॉडुलस निकालना है, तो मॉडुलस का मतलब ये
ये तो मॉडुलस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर जेड स्क्वायर होल रूट होता है। तो ये 9 हो जाएगा, सॉरी 1 हो जाएगी, ये 9 और ये 0 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो √10 जो यूनिट होगा इसका मॉडुलस होगा। तो ये बात समझ गए ना कि जैसे आपको कोई वेक्टर दिया, जैसे कोई पॉइंट दिया, किसी के वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, समझ गए। हेलो बच्ची, तो ये चीज़ें हैं, ठीक समझ गए कि नहीं। अब चलो देखो, ठीक है, ये समझ में आया। थोड़ा सा हम आपको वो एडिशन वगैरह बता दिए। अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना इसमें सम वगैरह करने में। हेलो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कितना पहले खुश लग रहे थे, अभी हम पढ़ा रहे थे मुंह लटका लीजिए, ये तो सबसे बड़ा दिक्कत। ठीक, क्यों लटका, क्वेश्चन तो नहीं पूछ रहे हैं। चलिए ठीक है, मुंह मत लटकाइए। अब जैसे देखो यहाँ पर मुंह लटकाने से कुछ होने वाला है, ठीक, जो होगा सो होगा, नसीब में सब कुछ मिलेगा, ठीक ना जी सुशांत बाबू। चलाइए, लगे रहिए, क्या करना है, ठीक, मेहनत करिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं ना कहीं कुछ मिल ही जाएगा। हाँ जैसे देखो अब जैसे देखो ये तो समझ गए। हाँ, अब जैसे देखिए क्या है कि अब मान लो कोई आपको एक वेक्टर दिया रहेगा, जैसे देखो ये तो समझ गए ना, जैसे ए बी वेक्टर है तो आप इसको क्या लिखेंगे, ओ बी माइनस ओ ए लिखेंगे, ठीक। अगर मान लीजिए ए सी वेक्टर है तो क्या लिखेंगे, ओ सी माइनस ओ ए लिखेंगे, ठीक। अब मतलब तो समझ ही रहे हैं ना कि क्या सी में से ए को माइनस कर रहे हैं, समझ गए। क्योंकि ए और सी जो है ना, ए जो सी है ना, ए है ये सी है, ये कहीं ना कहीं ओ के रिफरेंस में है, ऐसे इस तरीके से। तो ये जो चीज़ हम लोग लिखते हैं ना, ये ट्रेंगल के हिसाब से लिखते हैं, समझ गए, ट्रेंगल के हिसाब से लिखेंगे। क्योंकि ए सी प्लस ए सी क्या हो जाएगा, ये ए सी प्लस ओ ए हो जाएगा इक्वल टू ओ सी हो जाएगा, ठीक ना। तो ये चीज़ें हैं। तो अब देखो, मान लो कोई आपको एक वेक्टर दिया है, तो यूनिट वेक्टर तो आपको पता है। जैसे मान लो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये देखो ये एक नॉर्मल वेक्टर है। नॉर्मल वेक्टर का मतलब क्या हुआ है ना, नॉर्मल वेक्टर नहीं बोल सकते, मतलब सिंपल वेक्टर है, मतलब इसका मॉडुलस हमको पता नहीं कि इसका मॉडुलस क्या होगा, मतलब ये सभी को रिप्रेजेंट कर रहा है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। इसको आप ए वेक्टर लेट कर सकते हैं। और ये तो जानते हैं ना कि ये क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर होता है। तो इसको क्या लिखते हैं, मॉडुलस अपॉन में उसका क्या लिखते हैं, सॉरी ये, ठीक, ये लिखते हैं, समझ गए। यूनिट वेक्टर के लिए क्या लिखते हैं, उसी वेक्टर, कोई वेक्टर आपको दिया है, उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते तो यूनिट वेक्टर हो जाता है, समझ गए। तो जैसे मान लीजिए आपके पास, अब ये सभी के लिए इसका मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं है ना, ये मैग्नीट्यूड डिसाइड नहीं है। अब ये क्यों लगाते, ये तो पता है ना कि आपको क्यों लगाते। देखो ये स्पेशल हो जाता है ना, स्पेशल का मतलब क्या है, इसका मैग्नीट्यूड आपको नहीं पता है, इसका मैग्नीट्यूड पता है, समझ गए। तो कुछ इसका मतलब पहचान अलग हो जाता है, समझ रहे ना भाई। सब वेक्टर को तो हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए करते हैं क्योंकि मैग्नीट्यूड अलग अलग हो सकता है, बट इसका मैग्नीट्यूड तो एक ही होता है, समझ गए। तो इसलिए इसको कुछ स्पेशल रख दिया जाता है, समझ गए। तो हम ऐसे डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। डायरेक्शन तो एरो होता है, तो यहाँ पर कैप भी लगा दिए, समझ गए। तो ये भी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करे, लेकिन ये अपने आप में स्पेशल है, ठीक, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड आपको पता है। तो जैसे आप मान लो कोई आपको एक वेक्टर दिया रहेगा, ठीक ना। अब जैसे कोई मान लीजिए वेक्टर है, तो हम आपको पता है ना कि यूनिट वेक्टर में हम कैसे निकालते हैं, यूनिट वेक्टर कैसे बनाते हैं। तो क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, वो वेक्टर हो जाएगा, और डिवाइड में मॉडुलस होगा। तो मॉडुलस के लिए अभी फॉर्मूला बताए थे कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई आर वेक्टर है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक। तो इसका अगर मॉडुलस आपको निकालना है तो क्या करोगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर करोगे, ये कितना हो जाएगा, √3 हो जाएगा, समझ गए। तो ए कैप क्या होगा, 1/√3 आई कैप प्लस 1/√3 जे कैप, और ये 1/√3 के कैप। तो आपको तो ये तो पता है ना कि ये हम कैसे इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर बनाते हैं। जैसे कोई एक वेक्टर दिया हो तो, समझ गए। अब यही देखिए 3D वगैरह में हम आप पढ़ाए थे आप लोगों को कि 3D में वही जो यूनिट वेक्टर होता है, और जो ऐसे हम इस तरीके से कोई सभी के लिए वेक्टर को रिप्रेजेंट करें, तो डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन वगैरह होता है, ठीक ना। तो ये सब आपको थोड़ा लेकर चलना है कि सारा चीज़ लेकर चलेंगे, और कि आगे कोई दिक्कत ना हो और भूले ना। तो जैसे आपको ये एक वेक्टर है, तो हम इस तरीके से उस तरीके से क्या करते हैं, यूनिट वेक्टर बनाते हैं। अब जैसे देखो, अब थोड़ा सा कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन वगैरह लेते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको बता दिए, ठीक। जैसे देखो यहाँ पर बोला है ना, जैसे कुछ एग्जाम्पल मान लीजिए लिखना है, बोला कि राइट 2 डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, समझ गए। क्या बोला है,
क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? क्वेश्चन क्या है, बोला कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। आपको दो वेक्टर रखना है, डिफरेंट रखना है, बट उसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। तो एग्जांपल आप सोचो क्या होगा, समझ गए? दो वेक्टर ऐसा रखना जिसका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। बताइए एग्जाम्पल, बताइए आप एग्जाम्पल बताइए। एनसीईआरटी एक एग्जाम्पल लेकर चलेंगे, ठीक ना? क्या लेंगे? जैसे मान लीजिए एक वेक्टर है आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ये आपके पास एक वेक्टर है, ठीक। और दूसरा 2i कैप प्लस j कैप, हाँ ठीक है, समझ गए? देखो इन दोनों का वेक्टर वो अलग अलग है, क्योंकि देखना ना 1 2 3 पॉइंट है, यहाँ पर 2 1 3 है। स्केलर कंपोनेंट देख रहे हो 1 2 3 है। स्केलर कंपोनेंट पूछेगा तो कैसे बताएंगे? 1 2 3, यहाँ पर 2 1 3 स्केलर कंपोनेंट। वेक्टर कंपोनेंट आई कैप 2j कैप 3k कैप, समझ गए? ऐसे भी पूछता है। तो ये दोनों अलग अलग वेक्टर है, समझ गए? इनका मैग्नीट्यूड सेम है। जब ये निकालेंगे तो सेम आएगा। तो ये कुछ ऐसे एग्जांपल लेकर है। अब जैसे मान लीजिए में बोल दिया कि राइट टू डिफरेंट वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शन, समझ गए? क्या बोला है? अब सेम डायरेक्शन बोला है, राइट टू डिफरेंट वेक्टर हैविंग सेम डायरेक्शन। तो सेम डायरेक्शन का मतलब समझ रहे ना? सेम डायरेक्शन का मतलब है कि पैरेलल वेक्टर। जैसे कोई ये मान लीजिए आपके पास कोई ये वेक्टर है और कोई ये वेक्टर है, समझ गए? जैसे ये वेक्टर है और यहाँ पर लेमडा टाइम्स बी वेक्टर है। आपको बताया था कि जब पैरेलल होता है तो कैसे लिखते हैं। हाँ, जैसे क्या होता है ना, जब दो वेक्टर पैरेलल होता है ना तो हम ये लिखते हैं ना, ये लिखते हैं। आपको याद होगा कि जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो ये चीज़ हम लिखते हैं, ठीक। क्या होता है ये समझ रहे हैं ना? ये देखिए पैरेलल के लिए कंडीशन होता है कि जैसे आपको दो वेक्टर दे देगा, जैसे आपको कोई दो वेक्टर हम लिख दिए, मान लीजिए ये वेक्टर लिख दिए, ठीक, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, ठीक। और कोई आपके पास बी वेक्टर लिख दिए 2i कैप प्लस 4j कैप अब प्लस 6k कैप, ये लिख दिए। अब इन दोनों वेक्टर को चेक करना है कि पैरेलल है कि नहीं। वेक्टर अलग अलग है और हमको ये चेक करना है कि पैरेलल है कि नहीं है, ठीक ना? तो कैसे चेक करेंगे? तो देखिए इसके लिए कंडीशन हम आपको बताए थे, ये यूज होगा, ध्यान देना है। ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब दो वेक्टर पैरेलल होंगे, इफ टू वेक्टर ईच अदर पैरेलल देन कंडीशन रिमेंबर दिस थिंग, समझ गए? कीपिंग दैट माइंड, ये याद रखेंगे। इस तरीके से ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर होता है, समझ गए? तो इसके लिए क्या करते हैं, देखो ए वेक्टर का हमको पता है ना कि ये चीज़ें लिखते हैं a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप, ठीक। आपका लोढ़ा मार्कर है कोई दिक्कत नहीं। बी वेक्टर देखो क्या है, b1 i कैप b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब इन दोनों की इक्वल करेंगे तो देखो ये चीज़ें रिलेशन आएगा ना। देखो a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1 i कैप अब b2 j कैप अब प्लस b3 k कैप। तो देखो ये बोथ साइड कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे ना, बोथ साइड कोफिशिएंट कंपेयर करें तो कुछ ऐसा आएगा। अब हम लिख दे रहे हैं, आप समझ गए हैं और पढ़े भी हैं, तो हमको उतना आपको थोड़ा सा आपको हेल्प करना है ये चीज़ें, ठीक। ये है। तो जब दो वेक्टर अगर पैरेलल होते हैं तो कंडीशन यही होता है, ठीक ना? तो देखिए ये चीज़ें ध्यान देंगे। अब देखिए यही चीज़ कोलिनियर में भी चेक करेंगे, याद होगा, समझ गए? कि जैसे दो वेक्टर है तो उसको कोलिनियर कैसे चेक करेंगे। और आपको बताया था कि कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, समझ गए? सारे पैरेलल कोलिनियर होंगे लेकिन सारे कोलिनियर पैरेलल नहीं होंगे, समझ गए? ये आपको पता है सब, ठीक। यहाँ डिफिनीशन हम नहीं बताएंगे, बस आपका फोकस करेंगे। पहले ही बता दिए कि क्वेश्चन a1 अपन में b1 अच्छा सॉरी a1 b1 c1 b1 कहाँ पर? अच्छा a1 b1 c1 लिखा है ना, यहाँ a1 b1 c1, फिर यहाँ पर ले b1 b2 c2, अच्छा यहाँ पर b3। हाँ तो ये इसके हिसाब से ना, चले कोई बात नहीं, इसके हिसाब से लिख देते हैं ना। ये a1 i कैप b1 j कैप प्लस c1 k कैप इक्वल टू लैम्डा टाइम्स b1 i कैप b2 j कैप b3 k कैप। तो a1 अपन में b1 अपन में, अरे यहाँ पर ये थोड़ा सा आप ध्यान देना, वो अपने से लेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है ना। b1 अपन में b2 और फिर c1 अपन में b3 इक्वल टू लैम्डा टाइम्स, बस समझ गए? वो आप बस ये ध्यान रखिए कि जब दो वेक्टर का पैरेलल होते तो ये होता है। तो देखिए ये दोनों वेक्टर पैरेलल कैसे, जैसे देखो 1/2। अब देखो ये एग्जाम्पल को भी फुलफिल कर दे रहा है ना, जो क्वेश्चन पूछा है वो तो समझ रहे, क्वेश्चन के हिसाब से एग्जाम्पल भी लिख दिए कि बोला था राइट टू डिफरेंट वेक्टर बस सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन। तो यहाँ पर देखो 1/2
ये 1/2 प्रोपोर्शनल होना चाहिए ना, 2/4। कोई स्केलर कंपोनेंट इसका प्रोपोर्शनल, स्केलर कंपोनेंट समझ रहे ना, जो आई और आई का कोफिशिएंट है, स्केलर कंपोनेंट है, ये जे का, ये स्केलर कंपोनेंट, स्केलर तो 1/2, 2/4 और 3/6। तो ये रेशियो प्रोपोर्शनल है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है ईच अदर, समझ गए। तो ये क्या होगा, ये दोनों वेक्टर पैरेलल होंगे, मतलब ये होगा, ठीक ना, ये होगा। अब ये कॉलिनियर भी हो सकता है, समझ गए कि नहीं। तो कॉलिनियर के लिए भी यही कंडीशन लगाते हैं, और भी कॉलिनियर के लिए चेक करने के लिए तरीका होता है, समझ गए। अभी हम लोग देखेंगे, ऐसा बात नहीं है, ठीक। मतलब उसको पूरा डिकोड करके एनसीईआरटी पढ़ लें, फिर आपको दिक्कत ना हो कभी। अब फिर रिवीजन मत करना, अब तो बार बार रिवीजन ही करेंगे, अब दूसरा चैप्टर पढ़ लेना, ठीक, याद हो जाएगा। आज बता देंगे, कुल याद हो जाएगा, कुछ नहीं है, ठीक। चलिए ठीक है, ये तो देख लिए। अब जैसे मान लो ऐसे कुछ दिया है, जैसे दो वेक्टर आपको पैरेलल, वो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई सो डेट द वेक्टर्स, कुछ रिमाइंड करा दें अच्छा से, ठीक। जम करके करेंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा, थोड़ा सा ऐसे करेंगे, फिर अब बार बार ना करें, ठीक, क्योंकि अदर चैप्टर को भी ध्यान देना है। तो आपको पूछा है कि फाइंड द वैल्यू है, हाँ नहीं तो अभी स्टार्टिंग है तो थोड़ा सा लेकर चलेंगे ना, ठीक। थोड़ा सा याद हो जाएगा तो आप खुदे बोलोगे, हाँ ऊपर ऊपर चल रहे तो आप अभी ऊपर ऊपर चलिए, कोई दिक्कत है नहीं। पढ़ेंगे तो ढंग से पढ़ेंगे, भले कितना भी पढ़ लिए हैं अच्छे से, ऐसा पढ़ेंगे कि कुल याद हो जाए। हाँ देखो बोला है फाइंड द वैल्यू एक्स एंड वाई सो डैट द वेक्टर 2i + 3j कैप xi + yj कैप। देखो दो वेक्टर इक्वल है, दो वेक्टर इक्वल है, समझ रहे ना, और एक्स और वाई पूछ रहा है। तो ऐसे में अब निकाल, अब एक नंबर का क्वेश्चन है, गलती कर दोगे, कितना भी अब तगड़ा हो, कितना भी पोटेंशियल, और छोटा छोटा चीज़ पर ध्यान नहीं दिए। तो 2i कैप है और ये 3j कैप है, xi कैप है + yj कैप है। ये दो वेक्टर इक्वल है क्वेश्चन के हिसाब से, एक्स और वाई पूछ रहा है, तो कोएफिशिएंट को कंपेयर करके निकाल लेना, एक्स कितना है 2 y 3। तो समझ गए ना क्वेश्चन, ऐसे ही लोड़ा क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक। अब देखो अभी हम बताए थे, अब अभी इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे, फाइंड द इनिशियल फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट, वेक्टर विथ इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल पॉइंट। पॉइंट दिया है, इनिशियल टर्मिनल पॉइंट दिया है, और क्या पूछा है, स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, पहले आप वेक्टर बना लोगे, वेक्टर बना लोगे, पॉइंट दिया है 2 और 1 दिया है, देखो 2 2 1 दिया है, ठीक, और क्या दिया है -5,7। अब देखो यहाँ पर इसका डायरेक्शन आपको तय करना है, समझ गए। ए मिस्टर हेलो, इसका डायरेक्शन आपको अपने से तय करना है, इसका डायरेक्शन नहीं दिया, किधर है, ए है बी है, किसका इनिशियल टर्मिनल है, ठीक ना। ऐसे तो लिखा है ना, लिखा है क्या, हाँ देखिए इसमें क्या लिखा है, बोला है कि इनिशियल पॉइंट 2 और 1 है, तो इनिशियल इसको रख लो, ठीक है, ये टर्मिनल हो गया। लेकिन ये भी किसी का टर्मिनल पॉइंट होगा तो कहीं होगा ना, ये ठीक, वो ले लो। तो अब आपको सीधे निकालना है, ए बी वेक्टर निकालना है, इसी वेक्टर का स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट पूछ रहा है। तो क्या कर दो, इसमें से इसको माइनस कर दो, कितना आ जाएगा -7i कैप और +6j कैप, लिख दिए, समझ गया ना, डायरेक्ट ए बी वेक्टर के बी में से को माइनस कर दिए। बी का वेक्टर हो जाएगा -5i कैप + 7j कैप, ए का वेक्टर 2i कैप + j कैप, दोनों का माइनस करके लिख देना, ए बी वेक्टर इतना आ गया, ठीक। इसका स्केलर कंपोनेंट क्या, -7 है और 6 है। स्केलर कंपोनेंट मतलब मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ डायरेक्शन ना हो, और वेक्टर कंपोनेंट में ये सेपरेट करके लिख देना, -7i और 6j कैप, दिस इज वेक्टर, बस समझ गए, ऐसे है, समझ गए कि नहीं। चलिए आगे देखिए, अब देखिए कितना लगता है, कितना टाइम लगता है कंप्लीट करने में, समझ गए। हाँ हाँ वेक्टर कंप्लीट करते हैं, फिर देखते हैं 3D वगैरह भी, समझ गए। हाँ अब देखो, अब आप समझा रहे हैं, आप बताएंगे नहीं, थोड़ा सा बता दें, समझ गए। हाँ सब क्वेश्चन को टैकल नहीं करेंगे, आप देख लो कि हम कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे। जैसे ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया है, सी वेक्टर दिया है, तो ऐड करने आता है कि नहीं आता है, ऐड कर सकते हैं ना। फाइंड द सम वेक्टर, अब आपको ए वेक्टर दिया, आप कर नहीं रहे, देखो ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, सी वेक्टर है, ये 3 वेक्टर आपको गिवन है, और ये पूछ रहा है, तो कर ही लोगे। इसको आप क्या करें, हेलो मिस्टर, इसको क्या करें, ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर दिया, तीनों को सम करके लिख देना, आई के साथ रख लेना, जे के साथ के साथ रख लेना, लाइक टर्म रख कर लेना, सम निकालना था, छोड़ दे रहे इसको। अब देखो, अभी देखिए फाइंड द यूनिट वेक्टर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर, आपको एक वेक्टर दिया है, अब उसका यूनिट वेक्टर बता ही थे कि जैसे आपके पास ये कोई वेक्टर है, ठीक, आपके पास कोई ये वेक्टर है i कैप + j कैप + 2k कैप, ठीक, इसका आपको मॉडुलस निकाल लीजिए, 1 + 1 + 4 कितना आ जाएगा 6। आपको ये पूछ रहा है, यूनिट वेक्टर पूछ रहा है ये।
अब क्वेश्चन मत देखो, यहाँ पर देखो कि हम क्या बता रहे हैं, बस क्वेश्चन है ना रख रहे हैं, तो क्वेश्चन देख लो क्या पूछ रहा है। ये वेक्टर दिया है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है, निकाल दिए। ये वेक्टर है, ये कर दो। हेलो मिस्टर हिमेश, व्हाट हैपेन? ये सुबह है ना, इसलिए बता रहे हैं। मतलब सुबह में आपको पढ़ा रहे ना तो 4 फीट है, मतलब अभी पढ़ाए नहीं है। शाम को पढ़ाते तो आप दिन भर पढ़ा कर ना आपको पढ़ाते हैं, अलग बात होता है, समझिए। 100% एनर्जी, कोई डाउट नहीं। ठीक, चलिए ठीक है, ये समझ गए? नहीं मतलब पढ़ाने के बाद पढ़ा दे, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप पहले से आप प्रेजुडिस का एनर्जी लेस हैं तब तो हो ही जाओगे ना, समझिए। ये महसूस मत करिए, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी वैसे ही है। पॉइंट दिया है, पी और क्यू दिया है, वेक्टर निकालना है, वैसे पी क्यू निकालना है, निकाल ही लेंगे। क्या कर लेंगे? पी क्यू निकालें, क्यू में से पी को माइनस कर देना, निकाल लेना, ठीक है। हाँ यहाँ पर देखो ए और बी वेक्टर, 2 वेक्टर दिया है, उसका सम करके उसका यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक ना। जैसे एक वेक्टर है आपके पास, क्या है वेक्टर? 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर क्या है? माइनस आई कैप प्लस जे कैप माइनस k कैप। आपको कहाँ निकालना है? a प्लस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। मतलब मान लीजिए a प्लस बी इक्वल टू सी वेक्टर, ठीक। तो कितना आ जाएगा? इसको ऐड करो, आई कैप, इसको लड्डू जे कैप, ये के कैप, ठीक। इसको सी वेक्टर मान लिए, इसका मॉडुलस निकालना है और उसका यूनिट वेक्टर निकालना है ना हमको। यूनिट वेक्टर के लिए मॉडुलस निकालेंगे ना, तो आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस के कैप, और अपॉन में कितना आ जाएगा? 1, लिख दो 1, हो गया 1 1 2, हो गया ना, समझ गए मिस्टर? ए वेक्टर दिया है, बी वेक्टर दिया, दोनों का सम निकाल दिए। सम आपको निकालने आता है, नहीं आता है पढ़ाई लिखाई छोड़ दो। जैसे देखो ये सम निकाल दिए सम, अब सम थोड़ा यहाँ सिखाएंगे, सम नहीं आ रहा है तो पढ़, इंटर में पढ़, सम बताएगा कोई। ए प्लस बी है, इन दोनों का सम कर दिया है। मोबाइल रखो, मोबाइल पहले रुको, तुमको मोबाइल और लैपटॉप, क्वेश्चन बुक मत खोलो, यहाँ क्वेश्चन बता रहे हैं ना, मोबाइल रखो। हमेशा तुम्हारा मोबाइल टैब और लैपटॉप रहता है, लोलाना लेकर घूमते हो चलिए ठीक है, लोलाना नहीं समझे, बिहारी लैंग्वेज है लोलाना, मतलब कुछ हाथ को ऐसे ले लेकर, मतलब एक होता है ना, ठीक है, बिहारी वर्ड है। चलिए देखिए, ए वेक्टर दिए, बी वेक्टर दिए, दोनों का सम, ये आई कैप 0 जे कैप के कैप, ये सी हो गया। इसका क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना, सी कैप निकालना। तो ये वेक्टर है, इसका मॉडुलस निकाल दिए, आगे इतना, ठीक, यही था। चलिए ठीक है। तो देखिए ये समझ गया ना, इस टाइप का क्वेश्चन तो आप समझ गए, ठीक है। अब देखिए कुछ देखते हैं, कोई डिफरेंट क्वेश्चन होगा तो। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं इसमें से, ठीक, 1-2 क्वेश्चन और उठा लेते हैं। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए आपके पास कोई वेक्टर दिया रहेगा, ठीक, ये कोई वेक्टर दिया रहेगा, जैसे कोई भी वेक्टर मान लो, अपनों से मान लो, चाहे बुके से उठा लेते हैं, ठीक। जैसे देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है, ठीक। अब हमको एक वेक्टर दिया है, तो हमको कितना भी मैग्नीट्यूड वाला अगर वेक्टर पूछेगा तो कैसे निकालेंगे? जैसे कोई मैग्नीट्यूड बोल देगा कि 8 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालो, कितने वाला? हाँ, तो ये मान लो एक आपको वेक्टर ऐसे रहेगा, एक वेक्टर रहेगा, उसका हम बोलेगा कि 8 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालो, 8 मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर जिसका 8 मैग्नीट्यूड हो। तो पहले एक मैग्नीट्यूड वाला वेक्टर निकालो, यूनिट वेक्टर निकालो, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसको देखो, ये कर दें 8 ए कैप, तो 8 इंटू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया, और डिवाइड बाई √3 हो गया, ये हो गया। समझ गए? समझे ना कैसे किए हैं? ए वेक्टर दिया है तो ये वेक्टर रहने दिए, आपको पता है यूनिट वेक्टर के लिए ये चीज़ें, फिर 8 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो ये हो गया। समझ गए? तो ऐसे इस तरीके से पूछेगा, ठीक है। अब जैसे देखो कॉलिनियर के लिए, कॉलिनियर के लिए कंसेप्ट याद है, कॉलिनियर के लिए कि कॉलिनियर होता है तो कैसे चेक करते हैं, कॉलिनियर होगा तो कैसे चेक करेंगे? ठीक, जैसे 2 वेक्टर है, मान लीजिए कॉलिनियर चेक करना है, हाँ तो चेक कर लेंगे ना, कैसे? पैरेलल वाला तरीके से भी चेक कर लेंगे। जैसे 2 वेक्टर है, जैसे देखिए कोई भी ले लीजिए, 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस कितना है 4k कैप, ये आपके पास वेक्टर है,
और बी वेक्टर आपके पास ये है -4i माइनस +6j -8k। इसको कॉलिनियर चेक करना है, तो देख लो ये कॉलिनियर है कि नहीं है, कॉलिनियर है कि नहीं, कैसे कॉलिनियर चेक करोगे? तो यही तरीका लगा दीजिए कि ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर। देख लो इसका 2/-4 और ये -3/6 और 4/-8। देखो ये प्रोपोर्शनल है, कॉलिनियर हो गया, समझ गए? ऐसे चेक करेंगे। चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं। इंटरनली एक्सटर्नली आपको पता है, जैसे दो वेक्टर अगर दिया है, जैसे दो वेक्टर दिया और कोई उसका रेशियो दिया है, आपको पता है। जैसे देखो ये आपको ये पॉइंट दिया है, ये पॉइंट दिया है। अब इस पॉइंट को वेक्टर में दे देगा, मान लीजिए i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, सपोज ऐसे, मतलब ओ ए वेक्टर है, ए का पोजीशन वेक्टर है, और बी का पोजीशन वेक्टर -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, ठीक। और ये p आपको ये वेक्टर निकालना है, ओ पी वेक्टर निकालना है, r लेट कर लेते हैं, ठीक। इसका रेशियो दिया 2:3 दिया है, 2:3। अब ये मिड भी दे सकता है, तो मिड के लिए क्या होता है, इन दोनों वेक्टर को जोड़ दो, मतलब ऐसे करते हैं। मिड के लिए क्या करोगे, मिड के लिए OA प्लस OB डिवाइड बाई 2 कर दोगे, ये आ जाएगा OP, ये मिड के लिए होगा, ठीक, ये मिड के लिए होगा। अगर मान लो रेशियो में ये मतलब ये मिड नहीं होगा, मिड भी इंटरनल सेक्शन होता है, और ये रेशियो मान लीजिए ये दोनों इक्वल नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए भी देखो आर वेक्टर के लिए फॉर्मूला होता है, आपको पता होगा, MA प्लस NB डिवाइड बाई M प्लस N, ये समझ गए। अगर ये इंटरनली होगा तो एक्सटर्नली के लिए क्या होता है, माइनस हो जाता है। आर वेक्टर इज कर लूँ MA माइनस NB डिवाइड बाई M माइनस N, ये ठीक ना, एक्सटर्नली होता है। तो बात समझ गया ना, कि जैसे ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, इसका रेशियो दिया है, हाँ नो आपके ऊपर, मानने के ऊपर है, वहाँ पर कोई भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉइंट से मत देखिए, हम बता दे रहे हैं ना, समझ गए कि नहीं, ठीक। जैसे देखिए क्या होगा, क्वेश्चन है मिस्टर प्रिंस, देख रहे हो ना, इस टाइप का क्वेश्चन अगर ध्यान देना है कि इंटरनली एक्सटर्नली जो होगा या मिड होगा तो कैसे करेंगे। तो ये कोई वेक्टर रहेगा और ये कोई वेक्टर रहेगा, तो ये कैसे वेक्टर निकालेंगे, ये पॉइंट जो होगा ना इसका वेक्टर कैसे निकालेंगे, ठीक। ये मिड होगा तो, अब मिड होगा तो ये लगाएंगे, मिड नहीं होगा इसका कुछ रेशियो, मिड होगा तो इसका रेशियो थोड़ा ना देगा, 1:1 के रेशियो में होगा ना, ठीक। तो क्या करेंगे, देखो सीधे निकाल दे रहे हैं, तो क्या करेंगे इसके लिए, देखो इसका ऐसा इंटू कर देते हैं और फिर इसका ऐसा इंटू कर देते हैं, पता है ना। तो OP वेक्टर क्या लिखेंगे, इस वेक्टर का 2 से इंटू कर दो, -i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, प्लस इंटरनली होगा तो प्लस कर देंगे, और 3 से किस में कर देंगे, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ये अपॉन में कितना हो जाएगा 2 + 3। तो OP वेक्टर कितना आ जाएगा, -2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 2k कैप, और ये कितना आ जाएगा 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, और डिवाइड बाई 5 कर देंगे, ठीक। अब इसको एसोसिएट कर देना, आंसर आ जाएगा। बात समझ गए। तो इंटरनली के लिए है। और मिड के लिए क्या होता है, अगर ये मान लीजिए 1:1 का रेशियो में होता है, इसी को मान लेते हैं मिड, इस पॉइंट को मिड मान लेते हैं, मिड पॉइंट है, समझ गए। P इज द लाइन डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट, दैट इज P इज द मिड पॉइंट, ऑलरेडी दिस पॉइंट इज गिवन दैट, आल्सो गिवन दैट, समझ गए। और OP वेक्टर आपको फाइंड करना है, तो कैसे निकालेंगे, इन दोनों का सम कर देना, सम करके हाफ कर देना आ जाएगा, समझ गए। अगर यही P पॉइंट मान लीजिए कहीं इधर रहता है, समझ गए, ये नहीं रहता, इसका कुछ रेशियो रहता है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना आ जाएगा, समझ गए। तो इस तरीके से चलिए आगे देखिए, समझ गए। अब देखो, अब आगे वाले में क्या है, देखो क्रॉस और डॉट पर बेस है, समझ गए। ये तो समझ गए थोड़ा बहुत आप, ठीक ना। तो क्रॉस और डॉट का बात देखिए, ठीक है रमेश, चलिए। तो देखो डॉट और क्रॉस पर देखिए, डॉट और क्रॉस पर क्वेश्चन क्या बनेगा, ठीक, उस पर देख लेते हैं। एक डॉट है, एक क्रॉस है, बस खत्म वेक्टर में। तो डॉट वाला देखिए, आपको पता है, थोड़ा सा पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ऐसे तो सारा चीज़ बताया था आपको। पॉइंट का मतलब है, जैसे देखो इसमें क्या होगा कि जैसे एक वेक्टर है, मान लीजिए ये कोई वेक्टर है, ये आपको एंगल का बात करेगा, समझ गए। जैसे दो वेक्टर आपको दे देंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है डॉट प्रोडक्ट के लिए क्या लगाते हैं, A डॉट B इक्वल टू A का मॉडुलस B का मॉडुलस cos थीटा, समझ गए। तो एंगल निकालना हो तो यही करेंगे, और डॉट प्रोडक्ट भी करना हो तो देखिए डॉट प्रोडक्ट कैसे करते हैं। जैसे आपको पास मान लीजिए ये आपके पास वेक्टर है i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक, और B वेक्टर आपके पास है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, ठीक।
अब आपको ए डॉट बी करना है, तो ए डॉट बी के लिए क्या करेंगे, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये आपके पास वेक्टर है, डॉट लगा दिए, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप। हमको क्या कर रहे हैं समझ रहे हैं ना, जैसे दो वेक्टर दिए तो हम डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट के लिए आपको ये पता है, ये चीज़ें होता है एंगल निकालने के लिए। अब देखो ये पता है कि आई डॉट जो आई होता है ना, आई डॉट आई होता है क्या होता है 1, अभी 1 आपको पता है ना, जे डॉट जे होता है क्या 1, और के डॉट क्या होता है 1 होता है मिस्टर, समझ गए। अब ये तो समझ रहे हैं कैसे होगा, देखो आई का मॉडुलस 1, आई का मॉडुलस 1 और कॉस थीटा एंगल ओवरलैप करेगा तो दिस इज 0 डिग्री, तो ए डॉट बी इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से हम आपको समझाए थे, ठीक। अब देखो आई क्रॉस आई डॉट जे होगा तो इसका 0 हो जाएगा, और आई डॉट के होगा तो भी 0 होगा, और आई डॉट क्या होगा जे डॉट के ले लेते हैं तो भी 0 हो जाएगा, समझ गए। यहाँ पर आपको पता है कम्यूटेटिव फॉलो करता है, जैसे मान लीजिए ए डॉट बी लें, ए डॉट बी लें तो बी डॉट ए के इक्वल होगा, ठीक ना, ये पता है आपको। अब ये देख रहे हैं ना 0 कैसे हो रहा है, 0 कैसे हो रहा है, समझ रहे कि नहीं, 0 समझ रहे हैं ना, याद है ना कैसे 0 होगा, ये डिफिनीशन आपको यहाँ पर लिखे हैं ना, ये चीज़ें ये, ठीक। आई का मॉडुलस ले लिए, फिर जे का मॉडुलस ले लिए, कॉस 90 डिग्री हो गया, आई और जे के बिटवीन क्या होगा एंगल आपको, ये आई है ये जे है और ये के है, तो इनके बिटवीन 90 डिग्री, तो ये लेंगे तो कॉस 90 क्या होगा 0 हो जाएगा, तो ए डॉट बी क्या होगा, अगर आई और डॉट जे होगा क्या होगा लड्डू होगा, समझ गए, और जे डॉट आई भी होगा तो क्या होगा 0 होगा, कम्यूटेटिव फॉलो करता है, ये सब पता है आपको, समझ गए, समझ रहे कि नहीं। तो ये सारा पॉइंट ध्यान में रखेंगे तब तो क्वेश्चन करेंगे, तो ये पॉइंट पहले याद रखिए, ये चीज़ें, ठीक। अब देखो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका इंटू करेंगे तो क्या आएगा, देखो इसका इंटू करेंगे, आई के साथ कर लेंगे, आई जे के साथ क्यों नहीं करेंगे, पता है आई जे 0 हो जाएगा, समझ गए, तो आई के साथ करिए तो 2 हो जाएगा, जे के साथ करेंगे तो क्या -1 अब +1 -1 1 और 3 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो ए डॉट बी क्या आएगा 4, तो ये स्केलर वैल्यू आया, समझ गए। डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं स्केलर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, समझ गए, तो इनका वैल्यू क्या आया स्केलर क्वांटिटी आया, तो ए डॉट बी 4। तो अब देखो इनका दोनों का एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे मान लीजिए एंगल पूछेगा कैसे निकालेंगे, तो क्या होगा एंगल निकालने के लिए, देखो ए डॉट बी इक्वल टू ए मॉडुलस बी मॉडुलस कॉस थीटा, ठीक, क्या लिखेंगे ए डॉट बी अपॉन में मॉडुलस ए मॉडुलस बी और कॉस थीटा, ठीक, यही होगा। अब देखो ए डॉट बी क्या निकालें, ए डॉट बी 4 निकालें, अब सिंगल आपको पता है कि इसका मॉडुलस कैसे निकालते हैं, 1 का स्क्वायर √3 हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा 4 1 5 और 9 14 रूट में 14 इक्वल टू ये कॉस थीटा, समझ गए। तो ये आपको एंगल ऐसे इस तरीके से निकालते हैं, समझ गए कि नहीं, बात समझ गए। अब इसमें एक चीज़ और पूछता है कॉस मतलब डॉट प्रोडक्ट में, कि जैसे मान लीजिए आपको 2 वेक्टर दिया है, वो प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, समझ गए। अब तो समझ ही रहे हैं कि एक्सरसाइज में यही सब क्वेश्चन दिया है, अब डॉट प्रोडक्ट करो कैसे करेंगे, 2 वेक्टर अगर आपको दिया है तो डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे, 2 वेक्टर दिया तो उसका एंगल कैसे निकालेंगे, ये सब दिया है, ठीक। प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे, देखो जैसे मान लीजिए 2 वेक्टर आपको दिया है तो प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे। अब इसमें ध्यान देना है कि जैसे मान लीजिए आपके पास कोई एक वेक्टर है, कोई भी ले लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक है, आपके पास ये वेक्टर है और आपके पास ये वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। देखिए हम आपको प्रोजेक्शन वगैरह सारा चीज़ समझाए थे, प्रोजेक्शन क्या है समझ गए। तो यहाँ पर देखिए ए वेक्टर का बी पर अगर प्रोजेक्शन होगा ना तो इसके लिए क्या होगा, देखो जिस पर पड़ता है वो नीचे रहता है, फॉर्मूला आपको याद होगा। प्रोजेक्शन एक लेंथ होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, देखो ए डॉट बी अपॉन में बी का मॉडुलस, समझ गए ना, ये होता है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वेक्टर और बी कैप लिख सकते हैं, समझ गया ना, क्योंकि आपको पता है कि देखो ये जो चीज़ दिख रहा है ना ये यूनिट वेक्टर है, ठीक ना। तो इस बात को ध्यान देंगे कि जिस पर पड़ेगा, जिस वेक्टर का जिस पर पड़ेगा वो नीचे रहेगा, समझ गया ना, ये ध्यान देंगे। तो इसका कैसे प्रोजेक्शन निकालेंगे, तो प्रोजेक्शन समझ रहे ना, एक्सरसाइज में यही सब दिया है एनसीईआरटी में ना, कि जैसे 2 वेक्टर दिए तो हम उसका प्रोजेक्शन कैसे निकालेंगे। तो ये वेक्टर ये वेक्टर है, तो कर दीजिए। देखिए आपको पास ए डॉट बी करना होगा, ए डॉट बी करिए, फिर इसका क्या निकाल दीजिए, मॉडुलस निकाल दीजिए, ये आपका प्रोजेक्शन लेंथ हो जाएगा, समझ गए। ए का बी पर पड़ेगा उसका प्रोजेक्शन, ठीक, शैडो उसका शैडो का लेंथ, ठीक ना। तो ए क्या है आपके पास, आई कैप है प्लस जे कैप है प्लस के कैप है, डॉट प्रोडक्ट सीख ही गए हैं। और यहाँ पर देखिए 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और डिवाइड पे क्या करते हैं, मॉडुलस करते हैं। तो मॉडुलस ध्यान देना बी का करेंगे, ठीक ना। तो कितना आ जाएगा 4 + 1 + 1,
ठीक। इसका देखिए डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आई के साथ कर लीजिए 2, इसके जे के साथ कर लीजिए -1 और इसके के साथ कर लीजिए 1 और अपन में कितना हो जाएगा 6। ये गया तेल लेने 2/√6, रेशनलाइज कर दो √6/√6, समझ गए। 2√6 डिवाइड बाई 6 कर दो 3√6/3, दिस इज प्रोजेक्शन लेंथ, समझ गए। यानी अगर ए का बी पर पड़ेगा तो प्रोजेक्शन ऐसे निकालेंगे, आप समझ गए ना। डॉट प्रोडक्ट से देख लेते हैं और कुछ क्वेश्चन बनता है क्या, ठीक है। अब जैसे देखिए यहाँ पर, हाँ एक चीज़ और उठा लेते हैं डॉट प्रोडक्ट में, समझ गए। समझ में आ रहा है बच्चे की, कोई फास्ट है बोलिए, ठीक है ना, अब सही है, गुड। अब जैसे देखो तो बुक की क्या जरूरत है, हम ऐसे ही बता देते हैं आप लोग को, समझ गए ना, हैं हाँ ऐसे ही पढ़ा देते हैं, तब क्या दिक्कत है, बुक की कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए एनसीईआरटी वाला एग्जाम्पल सोच लेंगे और क्या है, हाँ हैं हाँ बुक ले लेंगे तो टाइम लग जाएगा, बिना बुक का पढ़ाएंगे तो टाइम नहीं लगेगा, ख़त्म कर देंगे, समझिए, सारा रिकॉल कर देंगे। हाँ हाँ ठीक है, चलो ठीक। जैसे देखिए, चलिए आपके पास मान लीजिए क्या है कि जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, कुछ भी दिया हो, मान लीजिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। और ये बी वेक्टर दिया है, आपके पास आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, और कोई आपके पास सी वेक्टर दिया है -2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, इस तरीके से आपको वेक्टर दिया है, समझ गए। तो इन दो देखो इसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर शो करना है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर का मतलब समझ लेना। जैसे अभी देखिए हम डॉट में क्या लिखे थे, ए डॉट बी इजकल टू मॉडुलस ए मॉडुलस बी और कॉस थीटा लिखे थे। तो अब देखो जब दो वेक्टर आपस में एक दूसरे के पैरेलल वो परपेंडिकुलर होंगे तो आपको पता है ना कि 90 डिग्री होंगे तो क्या रिलेशन होगा, ए डॉट बी लड्डू होगा ना, ये तो पता है ना, समझ गए। तो क्या करना है, इन तीनों वेक्टर को आपको क्या करना है, मतलब ये आपको शो करना है ना, ऐसे करना है। ये आपको वेक्टर दिया आई कैप प्लस जे कैप और प्लस के कैप, ये आपके पास कोई वेक्टर है, इसको एज्यूम कर लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये आपके पास कोई वेक्टर है, और ये कोई वेक्टर है आपके पास 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। अब आपको 90 शो करना है, आप समझिए ना। ऐसे इस तरीके से तीन वेक्टर दिए आपस में ईच अदर म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, समझिए। तो क्या कर लेंगे, वही रिलेशन लगा देंगे, ए डॉट बी इजकल टू 0, यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके देख लेंगे, लड्डू आ जाएगा। हाँ बोलो बोलो कौन सा, ये चीज़ है 90, ये 90, ये 90, क्या, हाँ बोलो क्या होता ही है एक, अरे गजब वाले 3D है ना, हाँ समझ गए, डाउट है क्या जी, वेरी गुड, एक्सीलेंट बॉय। तो देखो यहाँ पर ए डॉट बी करेंगे तो लड्डू आएगा, बी डॉट सी करेंगे तो लड्डू आएगा, और सी डॉट ए कर देंगे तो लड्डू आएगा। अब सी डॉट ए करो चाहे ए डॉट सी करो, कम्यूटेटिव तो जानते हैं ना कि कम्यूटेटिव फॉलो करता है, आई डॉट जे जे डॉट आई सेम ही होता है, ए डॉट बी बी डॉट ए, डिफिनेशन तो वही होगा। तो ये चीज़ है। तो आप इस टाइप का क्वेश्चन समझिए कैसे करना है। जब दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू 0, तो इनका डॉट प्रोडक्ट कर देना तो कितना आ जाएगा, देखो 1 -1 1, तो 1 1 गया, तेल लेने तो 1 आ गया, दिस इज नॉट परपेंडिकुलर ईच अदर, देख रहे ना। इसका कर लेंगे 2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, +1 हो जाएगा, 2 + 1 3 और 3 + 1 4, ये भी बी और सी भी 0 नहीं है, समझ गए। ऐसे ही कर ले ओरल, समझ रहे कि नहीं। सी डॉट ए कर लेना, 2 × 1 -1 × 1 1 × 1 कितना आ जाएगा, 2 - 1 + 1, समझ गए, 2 आ जाएगा। ये भी नहीं परपेंडिकुलर है, तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, ऐसे ही चेक कर लीजिए, ये आपस में तीनों परपेंडिकुलर नहीं है। तो ऐसे तीन वेक्टर ऐसे इस तरीके से दिया है तो हम परपेंडिकुलर कैसे शो करेंगे। अब देखो ये इसके जगह पर कहीं आपको यूनिट वेक्टर दे देता है, इसके जगह पर भी कोई यूनिट वेक्टर दे देगा, इसके जगह पर भी कोई यूनिट वेक्टर दे, उससे कोई मतलब नहीं, तरीका वही लगा देना, समझ गए, बात समझ गया ना। अब ये देखो, ये इसका मैग्नीट्यूड तो हमको पता नहीं, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, इसका मैग्नीट्यूड तो निकाल सकते हैं, लेकिन इसके जगह पर कोई यूनिट वेक्टर दे देगा तो रिलेशन वही तरीका लगाएंगे। जब मतलब आपस में 90 डिग्री शो करना है तो आपको पता है कि ए डॉट बी इक्वल टू 0 होता है, समझ गए। तो ऐसे हम इस तरीके से चेक करेंगे, समझ गए, चेक कर दिए, समझ गए कि नहीं। हेलो जगृति, नट क्लियर हैं, नहीं समझे, अरे गजब वाले। जैसे आपके पास ये वेक्टर है और ये वेक्टर है, ठीक। अब ये वेक्टर आप अपने से सोच लो या बुक से ले लो, जो भी लेना है, कंसेप्ट है ना, क्लियर करना है। या एग्जाम्पल हम आपको लिखे ही हैं, बस कंपोनेंट में ही ना डिफरेंट होगा, समझ गए। तो उससे हमको क्या मतलब है, बस कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो क्या है, आपको आपस में परपेंडिकुलर शो करना है, आपस में परपेंडिकुलर, ए डॉट बी 0, बी डॉट सी 0, सी डॉट ए, तो प्रोडक्ट करने आता है, देख लेना 0 आ जाएगा तो हो जाएगा 90 डिग्री, समझ गए। हाँ, जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो ए डॉट बी इक्वल टू 0 होगा, ठीक। अगर मान लीजिए दो वेक्टर मान लीजिए पैरेलल होंगे तो इनके बीच में रिलेशन आपको पता है क्या होगा। दो वेक्टर अगर आपस में पैरेलल होंगे तो क्या होगा, अरे ए डॉट बी इक्वल टू लिखते हैं मॉडुलस ए मॉडुलस बी और ये कॉस थीटा, समझ गए। पैरेलल है ए और ए पैरेलल के मतलब समझ रहे ना, उनका क्या होगा
डायरेक्शन रेशियो, वो सॉरी वो क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनल होगा। स्केलर कंपोनेंट क्या होगा, प्रोपोर्शनल होगा। ये नहीं बताए थे अभी ये चीज़ें। ये जब दो वेक्टर पैरेलल होगा तो यही लगा देंगे, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो ऐसे चेक करते हैं, समझ गए। दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाएगा तो परपेंडिकुलर होगा। दोनों अगर पैरेलल चेक करना है तो ऐसे चेक कर लेंगे। कॉलिनियर के लिए भी यही तरीका लगा देंगे, समझ गए। ये सब ध्यान देना है, ठीक। कैसे हम प्रोडक्ट करते हैं, दो वेक्टर दिया तो उसका प्रोडक्ट कैसे करते हैं। दो वेक्टर मान लो, दो वेक्टर दिया तो किसी वेक्टर का किसी पर प्रोजेक्शन निकालना था, कैसे करेंगे। बस यही कंसेप्ट है डॉट में, समझ गए। चलिए अब आ जाते हैं क्रॉस में, देख लेते हैं और कोई डॉट में कुछ छूटा नहीं है ना। हाँ चलिए एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, ठीक। एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं कि यूज कर देंगे तो क्लियर हो जाएगा ना। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है, उठा लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए आपके ए बी सी आपको यूनिट वेक्टर दिया है। ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर है मिस्टर। हेलो, ए बी सी क्या है, यूनिट वेक्टर दिया है। और क्या पूछ रहा है, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 दिया है, मतलब तीनों का सम, मतलब तीनों वेक्टर का सम दिया है 0। और क्या पूछ रहा है, देखो ये पूछ रहा है ए डॉट बी डॉट सी। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सी डॉट ए आएगा एनसीईआरटी में, यही सब लोड़ा क्वेश्चन है, इसी को इंपॉर्टेंट मान लो। चलो ये तो ये देखिए यूनिट वेक्टर है, ये यूनिट वेक्टर दिया है और ये दिया है और फिर ये पूछ रहा है। तो देखो 3/2 आएगा, -3/2 कुछ ऐसे आएगा, समझिए। याद भी रख लो आंसर वगैरह, क्या करना है, कहीं गलती होगा तो आंसर लिख देना जो भी है। जैसे देखो यहाँ पर क्या है, ये आपको पता है ना, ये यूनिट वेक्टर है तक, ये दिया है। चलिए 1 यूनिट लिख देते हैं, ठीक है ना। ये गिवन है और ये भी गिवन है और ये पूछ रहा है। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पर पता है ए प्लस बी प्लस सी, और ये वेक्टर ले लेते हैं, आपको पता होगा। अब देखो इधर ये वेक्टर ही है, वेक्टर का सम वेक्टर ही होगा ना। अब यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 0 वेक्टर ही है ना भाई। ये क्या है, 3 वेक्टर को अगर सम करें तो 0 ही होगा ना। अरे सॉरी, 3 वेक्टर का अगर ये सम करेंगे तो आपको एक वेक्टर मिलेगा। तो ये 0 क्या है, स्केलर कंपोनेंट है कि स्केलर वैल्यू है कि वेक्टर वैल्यू, वेक्टर वैल्यू है, होगा ना। हाँ ये तो अब ऐसा हम क्यों कर दिए, देखो ए प्लस बी प्लस सी से बोथ साइड मल्टीप्लाई क्यों कर दिए। आपको पता होगा, एक बताया था आपको कि जब हम कोई वेक्टर का उसी वेक्टर से अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो दोनों का उसके मॉडुलस के स्क्वायर के इक्वल होता है, ये होता है ना। अब मॉडुलस में चल रहे हैं ना। मॉडुलस में क्यों चल रहे हैं, देखो मॉडुलस में जाने के रीजन ही मॉडुलस दिया है ना। मॉडुलस की यूज करोगे ना, यानी वेक्टर से मॉडुलस जाना है तो वेक्टर से वेक्टर का इंटू करोगे तभी तो मॉडुलस में जाओगे, तभी तो मॉडुलस यूज करोगे। तो ऐसे कुछ याद रखेंगे, ठीक है। ये पता है ना, जब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करते हैं, सेम वेक्टर होता है तो उनका मॉडुलस के स्क्वायर हो जाता है, समझ गए। ये फॉर्मूला आपको पता है, उसी से कर लेना ए डॉट बी से, समझ गए। बी के डॉट पे ए कर देना, वो आ जाएगा वो चीज़ें, ठीक। इसका देखिए ए प्लस बी प्लस सी का फॉर्मूला देखो, ये वेक्टर है तो उसका मॉडुलस ले सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो। चलो ठीक। अब 0 वेक्टर है, उसको इस वेक्टर से इधर इंटू करें तो 0 ही होगा और उसका स्क्वायर के अंदर 0 वेक्टर ही होगा। इसको तोड़ दो, देखो इसको तोड़ोगे तो ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिखे, समझ रहे हैं ना। अब देख लेना यहाँ पर हम क्यों वेक्टर में लिख रहे हैं, यहाँ क्यों मॉडुलस में लिख रहे हैं, इसीलिए बताए थे ना, ठीक ना। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ए वेक्टर का होल स्क्वायर करोगे तो मॉडुलस का होल स्क्वायर, ए वेक्टर का होल स्क्वायर, समझ गए। तो सेम ही होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है प्लस 2ab प्लस 2bc 2c हो जाएगा। इसका वैल्यू आपको 3 हो जाएगा। अरे भाई 3 हो जाएगा, ये तीनों सेम ही है। 1 यूनिट 1 यूनिट 1 यूनिट, समझ गए। 1 का स्क्वायर 1 3 और 2 कॉमन ले लो, ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, सॉरी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू लड्डू, ठीक। लिख दो ए बी वेक्टर बी सी। अब देखो बी और सी लिखो, चाहे सी डॉट बी लिखो, बात एक ही है, ध्यान देना है, इसमें कोई लफड़ा नहीं है आपको। -3/2, चलिए ठीक है, यही बोल रहे थे आंसर, ठीक ना। तो बोल रहे थे यही आंसर याद कर लो। तो इस टाइप का क्वेश्चन ऐसे है, तो समझ गया ना क्या है। ए बी सी 3 वेक्टर दिया है, वो तीनों वेक्टर का सम 0 दिया था, ए बी और बी सी सी ए पूछ रहा था, समझ गया। तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दी, रीजन बता दी क्यों कर दिए। यूनिट वेक्टर दिया है, यूनिट वेक्टर की यूज कर दी, वो चीज़ें आ गए, समझ गए। एक क्वेश्चन और उठा लेते हैं, ठीक।
ठीक है ना। नहीं कुछ क्वेश्चन उठा लेंगे तो सही रहेगा ना, क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। चलिए देखिए, अब मान लो देखो यहाँ पर एक ट्रेंगल दिया है, जैसे देखिए यहाँ पर एक ट्रेंगल है, ठीक, ये एक ट्रेंगल है आपके पास, ठीक ना। ये ट्रेंगल का वर्टेक्स दिया है 1 2 3, देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, 1 2 3 दिया है। यहाँ पर देखिए -1, 0 0 दिया है, ठीक, और यहाँ पर कोई पॉइंट दिया 0, 1, 2 दिया है, ठीक। आपको एंगल निकालना है, देखो एंगल निकालना है, समझ गए। अब एंगल निकालना है तो कैसे करेंगे, देखो एंगल निकालने के लिए क्या होता है, अभी बताए थे ना कि जैसे ये आपके पास कोई एक वेक्टर है और एक कोई आपके पास वेक्टर है, ठीक। तो एंगल निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होगा, a डॉट b डॉट ले सकते हो ना, a मॉडुलस b मॉडुलस और ये cos थीटा, समझ गए। यही डिफिनीशन आपको फॉलो करना है यहाँ पर। तो इसका वेक्टर निकालना है, इसका वेक्टर निकालना है, तो इसका वेक्टर निकालें जब ये एंगल निकालना होगा तो, समझ गए। अगर अब देखो एंगल जो पूछेगा वो वही बात करेंगे ना, उसी का हम वेक्टर निकालें। तो ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस लाइन और दिस लाइन इंटरसेक्टिंग दिस पॉइंट, समझ गए। तो दिस एंगल फाइंड आउट, देन दिस वेक्टर फाइंड एंड अदर फाइंड, ओके। तो ये आपको करना है। हेलो हटे थिंकिंग ले, समझ गए। चलिए ठीक है, तो ये चीज़ है, जैसे देखो ये है मीटर इमेज, ये मत रहे बाबू हाँ चलिए ठीक है। तो देखो आपको क्या निकालना है, क्या निकालना है, बी वेक्टर निकालना है। क्या निकालना है जी, ABC निकालना है, समझ गए, ABC निकालना है। तो बी वेक्टर निकालने के लिए क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे, बोलिए जागृति। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, बी वेक्टर, बी एंगल निकालना है, तो बी को इनिशियल रखेंगे, बताया था आपको, cos B cos थीटा, ऐसे ये वाला ना, cos थीटा इक्वल टू a डॉट b मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा, ठीक। तो a डॉट b अपॉन में मॉडुलस a मॉडुलस b cos थीटा, ठीक। अब यहाँ पर दो वेक्टर निकालना है ना, अब दो वेक्टर निकालना है तो कौन सा निकालना है, दो वेक्टर, ठीक। हाँ तो अब यहाँ पर देखना है, ध्यान देना है कि अब इनिशियल टर्मिनल अपने से मत ले लेना। अभी जो बात कर रहे थे कि एक पॉइंट दिए, बी पॉइंट दिए, उसका वेक्टर निकाल, डायरेक्शन अपने से चूज कर लेंगे। एंगल निकालने के लिए देखेंगे, जिस एंगल का बात होगा उसको इनिशियल में रखेंगे, ठीक। तो आपको ये एंगल का बात होगा तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे cos बी ए वेक्टर, और देखो बी ए दिस लाइन और दिस लाइन इंटरसेक्टिंग दिस पॉइंट, तो बी ए वेक्टर निकालोगे, फिर क्या निकालोगे, बी सी वेक्टर, और अपॉन में बी ए का मॉडुलस ले लोगे और फिर बी सी का मॉडुलस ले लोगे, समझ गए। कॉस भी निकाला, मान लीजिए कॉस सी निकालना होता तो थोड़ा रिकॉल कर दें अच्छे से, समझ गए कि भटको मत। कॉस सी के लिए क्या करेंगे, सी किस पर इंटरसेक्ट कर, किस लाइन से इंटरसेक्ट कर रहा है, ए सी और बी सी से कर रहा है, तो सी निकालना होगा तो आप लिखेंगे सी ए लिखेंगे, सी बी लिखेंगे। तो सी ए वेक्टर निकालेंगे और फिर सी बी वेक्टर निकालेंगे, फिर इसका मॉडुलस लेंगे, सी ए मॉडुलस लेंगे और फिर सी बी मॉडुलस लेंगे, कोई डाउट नहीं है ना। अब कॉस से निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, कॉस से निकालना होता है ए बी लिखते हैं, ए बी वेक्टर, ए सी वेक्टर, और इनका मॉडुलस ले लेते हैं इस वेक्टर का, ठीक। अब मॉडुलस आपको निकालने आता है, डॉट प्रोडक्ट आता है, कर दे रहे हैं, समझ गए ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन दिया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तो ये है बात, समझ गया ना। अब यहाँ पर कोई देखो तीनों वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है, जो एंगल का बात कर रहा है उसी दो वेक्टर का निकालें जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है। तो बी ए कैसे निकालोगे, बी ए देखो, बी ए के लिए डायरेक्ट लिख दें, बी ए के लिए मतलब इसमें से इसको माइनस करना है ना, तो लड्डू आई कैप, ये हो जाएगा -2j कैप और ये हो जाएगा -3 के कैप। बी ए लिख दिए, समझ गए कि नहीं। बी में से बी पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर माइनस कर दे, बी ए मतलब ए में से बी को ना माइनस, सॉरी हाँ, बी लिखेंगे ए का पोजीशन वेक्टर माइनस बी का पोजीशन वेक्टर, यही ना। तो ए मतलब क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, लिखे, समझ में आया ना। ये अब कौन सा निकालना है आप, बी सी, तो सी में से बी को माइनस, तो आई कैप प्लस आई जे कैप प्लस 2k कैप, हो गया। अब इनका मॉडुलस भी अलग अलग निकालो, बी ए मॉडुलस निकालो तो क्या आएगा, ठीक। बी ए मॉडुलस क्या आएगा, कितना, और बी सी कितना आ जाएगा, हाँ मिस्टर, हाँ गुड वेरी, बी ए और बी सी निकाल लिए, मॉडुलस निकाल लिए, ठीक। कॉस बी, ये बी ए कितना है देखो, बी ए √17 और बी सी √6, अरे डॉट लेना है ना। बी ए वेक्टर क्या है, 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, डॉट ले लो, कितना आ जाएगा, i कैप प्लस j कैप प्लस 2k कैप, ठीक।
इसका मॉडुलस कितना आया है बी और बी सी का, √17 इंटू √6, ठीक। तो कॉस बी कितना आ जाएगा, इसका कर लो 2 और ये 6 अपॉन 102, ठीक। कॉस बी कितना आ जाएगा, चलिए ठीक है, यही एंगल होगा। तो इस तरीके से इसे निकालेंगे, समझ गए। और कोई है क्या, चले एक और उठा लेते हैं, ठीक। अरे तो टाइम तो लगेगा ना, समझ गए क्या। अब इससे भी थोड़ा फास्ट चले क्या, सही है। अरे फास्ट चलेंगे, हमको क्या दिक्कत, हम तो ओरल कुल आपको समझा देंगे, फिर लौट जाओगे आप लोग क्या करना क्या, हमको क्या दिक्कत है, समझ गए। जो 10-12 साल से पढ़ा उसके लिए क्या है, ये सब छोटा मोटा काम है, समझ गए। हाँ ओरल हम आपको समझा दे, चलते रास्ता में पढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए देखिए एक और उठा लेते हैं बच्ची। हाँ देखो, जैसे मान लीजिए एक आपके पास ट्रेंगल है, कोई भी ट्रेंगल हो, समझ गए। मान लो ट्रेंगल हो, समझिए, उसको राइट एंगल प्रूव करना है, कैसे करेंगे, कर लेंगे ना। जैसे देखिए ये आपके पास ट्रेंगल है, ठीक, ये आपके पास ट्रेंगल है ABC, राइट एंगल प्रूव करना है, जाना है तो जाओ जाओ जाओ, आज ख़त्म ही कर देते हैं, ठीक। जैसे देखो यहाँ पर ABC दिया है, ठीक ना। ABC क्या दिया है, OA वेक्टर दिया है, OB वेक्टर दिया है, C वेक्टर दिया, मतलब ABC का पोजीशन वेक्टर दिया है, ठीक। इसको आपको क्या करना है, राइट एंगल प्रूव करना है। क्या करना है, राइट एंगल प्रूव करना है। राइट एंगल कैसे करेंगे, तो देखिए अब यहाँ पर कोई भी एंगल हो सकते हैं, एंगल A, एंगल B, एंगल C, वो भी लगा सकते हैं, पाइथागोरस वाला भी लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। अब देखिए AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इक्वल टू AC का स्क्वायर। हाँ यहाँ पर AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर। अगर तीनों में से कोई हो जाएगा तो फुलफिल राइट एंगल हो जाएगा। तीनों देखें, मतलब आपको AB BC CA तीनों का वेक्टर निकालना पड़े, तीनों का मैग्नीट्यूड निकालना पड़े, फिर ये रिलेशन में चेक करना पड़ेगा। अगर ऐसा कर देते हैं राइट एंगल हो जाएगा ना, समझ गए। फास्ट लिख देते हैं, समझ जाएंगे, समझ गए कि नहीं। तो आपको देखो यहाँ पर इसका वेक्टर निकालिए, इसका वेक्टर निकालिए, इसका वेक्टर निकालिए, तो गिवन क्या रहेगा, देखो ये पॉइंट दे सकता है, ये तो वेक्टर दे सकता है। तो जब पॉइंट देगा ना तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, समझ गए। पॉइंट देगा तो समझ रहे ना, जैसे यहाँ पर पॉइंट नहीं दिए तो वेक्टर दिया 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, तो ये वेक्टर है, तो OA का वेक्टर, A का पोजीशन वेक्टर है, समझ गए। और B का वेक्टर दिया, क्या दिया है, i कैप माइनस 3j कैप प्लस 5k कैप। हाँ ये भी निकालना ही पड़ेगा, हाँ नहीं पॉइंट वगैरह रहता है तो फिर उसको निकालते, फिर वेक्टर बना, हाँ ठीक ना। तो पॉइंट देगा, वही कंसेप्ट है, ऐसे वेक्टर दिया है। देखो अगर ABC पॉइंट देता है तो आपको OA वेक्टर बनाना पड़ता है, फिर उसको माइनस करते हैं, जैसे यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, समझ गए। क्योंकि माइनस क्यों कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। AB वेक्टर निकालना है ना, OA दिया है, OB दिया है, तो आपको AB वेक्टर निकालना पड़ेगा। अब देखो AB वेक्टर निकालो चाहे BA वेक्टर निकालो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये मॉडुलस बन जाएगा ना, समझ गए। और जानते हैं ना, हेलो मिस्टर, AB निकाल चाहे BA निकालो, बात एक ही होगा। तो AB वेक्टर के लिए क्या करोगे, देखो माइनस कर दो। अब यहाँ पर C वेक्टर क्या दिया था, C वेक्टर देखो क्या है, 3i क्या माइनस 4j कैप और माइनस 4k कैप, ये दिया है, ठीक। चलिए तो AB वेक्टर के लिए क्या कर देंगे, 2i में से i को घटा दी, कितना आ जाएगा, i कैप, ये कितना आ जाएगा प्लस 2j कैप और माइनस 4k कैप। लिखिए, समझ में आया ना, सॉरी कितना आ जाएगा, B में से एक मिनट माइनस i कैप, उल्टा लिख दिए थे, माइनस 2j कैप और प्लस 4k कैप। AB हो गया, BC निकालिए, तो 2i कैप कितना आ जाएगा, लिख रहे समझ रहे ना। इसमें से इसको माइनस कर दो डायरेक्ट, ठीक। कितना आ जाएगा, माइनस j कैप, कितना माइनस 9k कैप। और फिर आप AC निकाल लीजिए, AC चाहे CA जो भी निकालना निकाल लो, ठीक। यहाँ कोई डायरेक्शन मायने नहीं रखता है। चलो यहाँ पर क्या होगा, AC में से को माइनस कर दो, i कैप माइनस 3j कैप और माइनस 5k कैप। अब इसका मॉडुलस निकाल दीजिए, देखिए कितना आ जाएगा, 1 प्लस 4 प्लस 16 21 हो जाएगा ना।
चलिए BC निकाल लीजिए, BC का मॉडुलस निकाल लीजिए, ठीक। 4 + 1 + 81 कितना आ जाएगा? 86। और AC निकाल लीजिए, कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बताइए? 1 + 9 + 25 35। चेक कर लेना, देख लेना है, चेक कर लीजिए। 2i कैप प्लस 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप माइनस i कैप माइनस 3j कैप माइनस 5k कैप 3i कैप माइनस 4j कैप माइनस 4k कैप। चेक नहीं होगा, गलती कहीं कर दिए हैं क्या? चलिए चेक कर लेते हैं। AB B में से, तो ये 2 में से i हैं? हाँ सॉरी, AB सही तो है, माइनस सही है। 3 में से ये कितना आ जाए? माइनस 2j कैप। 1 मिनट चेक कर लेते हैं, 5 4k कैप हो गया। BC और फिर AC चेक कर ले, AC कहीं गलत है क्या? कहाँ गलती है? मॉडुलस चेक कर लीजिए। 1 4 16 21 4 1 81 अरे 1 9 25 देखिए कभी कभी ऐसे मिलता ही नहीं है। 1 मिनट क्वेश्चन भी मिला लें। 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, i कैप माइनस 3j कैप प्लस, अच्छा यहाँ प्लस लिख दिए, चलो कोई बात नहीं, समझ गए, सही है। या माइनस 5k कैप है क्वेश्चन में, ठीक। तो कहाँ लिखे थे i के? तो ये कितना जाएगा? तो माइनस 5k कैप और माइनस k हैं, माइनस 6k कैप। फिर इसके बाद तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा? 1 + 4 + 36 41 आ जाएगा, रूट में 41, ठीक। किस में? BC वाले में ना, यहाँ पर प्लस k कैप, ये हो जाएगा 1 6 हो जाएगा। और ये हाँ अब सही है, देखिए रूट 35 का होल स्क्वायर 6 का होल स्क्वायर 41 हो गया। राइट ट्रायंगल ऐसे शो करना है, समझ गए। तो डॉट वाले से ये इस ऐसे थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक ना। चलिए अब क्रॉस से देख लेते हैं, ठीक। यही आपको डॉट में ध्यान देना है, थोड़ा क्रॉस में ध्यान ज़्यादा देना है, इसलिए कि थोड़ा सा उसमें क्या होता है ना कि कम्यूटेटिव वगैरह फॉलो नहीं करता है, समझ गए। और उनका प्रोडक्ट वगैरह करते हैं तो डिटर्मिनेंट वगैरह तरीके से करते हैं। आप ऐसे नॉर्मल मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बट थोड़ा सा गलती होने का चांस रहता है, समझ गए। तो पहले क्या है, देखो क्रॉस वाले में कुछ पॉइंट याद रखेंगे। पॉइंट क्या याद रखेंगे? जैसे यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि क्रॉस के लिए क्या लिखते हैं। देखो A क्रॉस B होगा तो ये क्या होता है? वेक्टर क्वांटिटी होता है, समझ गए। क्रॉस प्रोडक्ट भी बोलते हैं, वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो इसका मॉडुलस होगा ये मॉडुलस, और फिर साइन थीटा, फिर एन कैप लगाते हैं, ठीक ना। तो देखो ये कहीं यूज नहीं होता है, ये पूरा जो टोटली लिखा है ना ये नहीं यूज होता है। इसका आप अगेन फिर मॉडुलस ले लो, ठीक ना, यही हम लोग यूज करते हैं। तो इसका मॉडुलस लेंगे तो खुद मॉडुलस से पहले से ये मॉडुलस हो गया और ये साइन थीटा हो गया, ठीक ना। तो ये चीज़ें, तो ये फॉर्मूला यूज होगा। एन कैप का मॉडुलस लेंगे तो 1 होगा। तो ये है, तो ये आपको यूज करना। अब ये कहाँ यूज होगा? देखो ये कहाँ होगा। जैसे मान लीजिए 2 वेक्टर आपको दिया है, जैसे मान लीजिए आपके पास वेक्टर है कोई भी i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप, ठीक। ये आपके पास कोई वेक्टर है, और कोई आपके पास ये वेक्टर है 2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ठीक। अब क्या करना है? A क्रॉस B निकालना है। तो A क्रॉस B के लिए तो आप समझ ही रहे कैसे कर सकते हैं। अब देखो यहाँ पर i क्रॉस i क्या होता है? i क्रॉस i क्या होता है? 0 होता है, समझ गए। i क्रॉस i कैसे 0 होगा? देखो i का मॉडुलस साइन 0, तो वैल्यू 0 हो जाएगा। फिर देखो j क्रॉस j क्या होगा? 0 हो जाएगा। फिर k क्रॉस k क्या होगा? 0 हो जाएगा, समझ गए ये चीज़ें। अब देखो i क्रॉस j होगा वो क्या होगा? इसके लिए हम आपको बताए थे कि i कैप है, ये j कैप है और ये k कैप है, ठीक। तो ऐसे चलो, समझ गए, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, समझ गए। तो i क्रॉस अगर j करोगे तो क्या आएगा? k कैप आएगा, समझ गए। j क्रॉस k करोगे तो क्या आएगा? i आ जाएगा, समझ गए। और k और i करोगे तो क्या आ जाएगा? k क्रॉस i करोगे तो ये आ जाएगा आपका j कैप, समझ गए। ये समझ गए कि नहीं? ये ऐसे रिमेंबर रखेंगे, समझ गए कि नहीं। i क्रॉस j करेंगे तो क्या आएगा? मतलब 2 वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो k कैप आएगा ना। आप ऐसे कर सकते हो, जैसे i कैप है और i कैप के लिए हम लिख लेते हैं i कैप प्लस 0 j कैप प्लस k कैप, 0 k कैप। और j के लिए लिख लेते हैं 0 i कैप प्लस j कैप
प्लस 0 के कैप। अब जब हम आई क्रॉस आई करेंगे डिटर्मिनेंट के तरीके से ना, तो ये आपके के कैप ही आएगा। समझ गए? समझ रहे कि नहीं? अब जानते हैं ना क्रॉस प्रोडक्ट साइंस वगैरह में भी किए हैं, आपको पढ़ा भी दिए हैं, उतना डेप्थ नहीं बताएंगे, बस क्वेश्चन के लिए बताएंगे कि आपको कुछ चीज़ें याद रहे। ठीक, तो ये थोड़ा याद रखेंगे। ये आई क्रॉस आई 0 होता है, जे क्रॉस जे 0 होता है कि अब देखो ये कहाँ याद रखते हैं, ये प्रोडक्ट वगैरह के लिए याद हम लोग ये इसको याद नहीं करते हैं। याद इसलिए हम लोग इसको यूज नहीं करते हैं ना, क्योंकि जो प्रोडक्ट करते हैं ना हम लोग डिटर्मिनेंट के तरीके से कर लेंगे। अब देखो ये चीज़ें कैसे कहाँ पर याद रखेंगे, ये कहाँ पर याद ये करना है, जैसे मतलब यूज कहाँ करेंगे। यूज देखिए ये नहीं होता है, यूज ऐसे करेंगे ना तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। देखो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ये हो गया। अब यहाँ पर क्रॉस लगा दीजिए, यहाँ पर 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक ना। अब इसका करेंगे, फिर इसका, अब देखिए यहाँ पर हम लोग डॉट कर रहे थे ना, तो इसका इससे कर दे रहे थे, इसका इससे कर दे रहे थे, इसका इससे कर दे रहे थे, ऐसा कर रहे थे। लेकिन अब इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा, समझिए साइक्लिक ऑर्डर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हैं कि जो ए क्रॉस बी होगा ना, जो ए क्रॉस बी होगा ना, वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता है, बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं होता। किसके इक्वल होता है आपको पता है? ए क्रॉस जो बी होता है ना, वो माइनस बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देखो अगर सिस्टम से नहीं करेंगे, जैसे आई का लिख दिया, अब इसमें 1 कंपोनेंट स्केलर है, इसमें 2 है, फिर आई क्रॉस आई लिख देते हैं। चलिए यहाँ तो ठीक है, दोनों सेम है तो लिख दिए। अब जैसे देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अब देखो इसका -1 लिख लेते हैं, इसका 1 लिख लेते हैं, और यहाँ पर सोचो आप जे क्रॉस आई लिख देते हैं और आई क्रॉस जे लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, समझ गए। तो अगर हम ऐसे करेंगे, अगर सिस्टम से करेंगे तब ये चीज़ें यूज होता है, समझ गए ना, बात समझ रहे ना। ये पॉइंट हम ऐसे इंटू करेंगे तो यूज होगा, तो आप ऐसे भी इंटू कर सकते हैं। तो ऐसे हम लोग इंटू नहीं करते हैं, क्योंकि ऐसे थोड़ा गलत होने का चांस रहता है। क्योंकि देखो जब हम स्केलर से इंटू करते हैं x प्लस वाई प्लस जेड से और x माइनस वाई प्लस जेड से करते हैं, तो हम इसको लिखे x इंटू एक्स लिखे। अब देखो यहाँ पर y मान लो y इंटू माइनस वाई को पहले लिखो या y को बाद में लिखो, या y को पहले लिखो माइनस वाई को बाद में लिखो, तो यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता है स्केलर के लिए, लेकिन वेक्टर के लिए थोड़ा फर्क पड़ जाता है, समझ गए। इसलिए हम ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, आपको ये सब पता है ना, ऐसे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, समझ गए कि नहीं बातें मेरा, समझ रहे हैं। तो हम सीधे क्या करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट जब भी निकालना होगा हम उसको डिटर्मिनेंट के तरीके से कर देते हैं। डिटर्मिनेंट के तरीके से आपको प्रोडक्ट वगैरह करने आना चाहिए। हाँ, एंगल अगर आपको निकालने आना चाहिए। इसमें देखो क्या क्या करना है आपको, 2 वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करेंगे ये आपको पढ़ाना है। दूसरी बात है कि 2 वेक्टर दिया तो हम उसका एंगल कैसे निकालेंगे, जैसे डॉट वाले में था। और इसमें और भी आपको पूछ देता है कि जैसे कोई ट्रेंगल दे देगा उसका एरिया वगैरह निकालना है, कैसे करेंगे, समझ गए। ये आपको 3-4 चीज़ें ध्यान देना क्रॉस प्रोडक्ट वाले में। तो चलिए प्रोडक्ट कर देते हैं। देखो ये क्रॉस बी है, एंगल भी निकाल लेते हैं कि अभी आप देखो इसका एंगल निकाल सकते हैं, डॉट वाले से भी निकाल सकते हैं, क्रॉस वाले से भी निकाल सकते हैं, समझ गए। अब वो क्रॉस से बोलेगा तो क्रॉस से निकालेंगे, डॉट से बोलेगा तो डॉट से निकालेंगे, क्योंकि 2 वेक्टर देगा तो आप 2 वेक्टर के लिए हम क्रॉस भी लगा सकते हैं, डॉट भी लगा सकते हैं। ये तो आप डिफिनीशन वगैरह तो पता, हम इसको समझाएंगे नहीं, वीडियो लेंदी हो जाएगा, समझ गए कि नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ऐसे डिटर्मिनेंट आप पढ़े हैं, जैसे 1 1 1, ये 2 -1 1, ठीक, ये इस तरीके से। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे, देखो एक्सपेंशन कर दीजिए किसी कलम को, तो आई हो गया, इसका एक्सपेंशन करिए, कितना होगा, इसको लिखेंगे 1 -1 1 1 माइनस जे कैप, ये हो जाएगा 1 2 1 1। के कैप क्या होगा, देखिए के कैप ये इसको छोड़ दे रहे हैं, इसको छोड़ दिए, कितना होगा 1 2 1 -1, ठीक है ना। कर लीजिए, देखिए ए क्रॉस बी क्या आएगा, ए क्रॉस बी क्या आएगा, देखिए आई कैप ये हो जाएगा 1 + 1, ये जे कैप हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1 - 2, ये हो जाएगा के कैप, ठीक, -1 - 2 कितना आ जाएगा 2i कैप माइनस प्लस जे कैप, ये हो जाएगा -3 के कैप, ठीक ना। तो ये आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट की है, जैसे 2 वेक्टर है तो उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो ऐसे करते हैं, हम उस तरीके से नहीं करते हैं जैसे इसका करना पड़े, फिर इसका, फिर इससे, फिर इससे, ऐसे लेंदी हो जाएगा। तो आप वो कंसेप्ट को यूज करेंगे जो आई क्रॉस जे होता है, ये सब समझ गए। हाँ, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए, कहीं ना कहीं यूज होगा ही, समझ गए कि नहीं, बात समझ रहे हैं। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट करते, तो ये कहाँ पर लगाते हैं, देखो हम इसको मॉडुलस लेने का रीजन क्या है, आप समझ रहे हैं ना, कि ये तो डिफिनीशन है, ये क्रॉस प्रोडक्ट के लिए डिफिनीशन होता है कि जब 2 वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हम ये चीज़ें लिखते हैं। तो हम मॉडुलस इसलिए लिखे हैं ना कि जैसे देखो 2 वेक्टर अगर दिया रहेगा तो उसका अगर क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो आपको एन कैप नहीं दिया रहेगा, समझिए, इसीलिए हम एन कैप को हटा दिया। एन कैप समझ रहे हैं ना क्या है, दोनों वेक्टर पर वो परपेंडिकुलर है, समझ गए।
ये यहाँ पर मॉडुलस क्यों लिया? अब देखो यहाँ से इजी हो गया ना, क्योंकि ये इन दोनों का क्या है, आपको क्या निकालना है? जब क्रॉस प्रोडक्ट निकालें तो क्रॉस प्रोडक्ट तो आ गया, अब आपको एंगल निकालना है। एंगल निकालना है, जैसे दो वेक्टर दिया है क्रॉस प्रोडक्ट से, तो कैसे निकालेंगे? तो पहले आपको इंटू तो निकालना ही पड़ेगा, दोनों का मॉडुलस तो निकालना ही पड़ेगा, इंटू करके क्रॉस प्रोडक्ट करके मॉडुलस निकालेंगे। वहाँ पर देखो एंगल निकालना है, ठीक ना? तो ये चीज़ है, समझ रहे जागृति की नहीं? हेलो, समझ में आ रहा है? चलिए देखिए आप पढ़े हैं तब तो इसको पढ़ेंगे, देखेंगे तो समझ में आएगा, नहीं पढ़े तो नहीं समझ में आएगा, समझ गए? उसके लिए नहीं, जो पढ़ लिए उसके लिए, समझ गए कि नहीं? तो देखिए यहाँ पर ये वेक्टर दिए, वेक्टर दिया, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर दिए, ये आ गया, ठीक। आपको एंगल निकालना है, तो एंगल निकालने के लिए इसका मॉडुलस निकालिए, दोनों का देखो क्रॉस प्रोडक्ट निकालिए, इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा? हमको एंगल निकालना है, तो ए क्रॉस बी, ठीक, अपॉन में ए मॉडुलस बी मॉडुलस, और ये साइन थीटा हो जाएगा, ठीक ना? ये बात समझ गए कि नहीं? हेलो, ये बात समझ गए? तो आप क्या करेंगे? चलिए, तो इसका मॉडुलस कितना आ जाएगा? देखिए 2 का होल स्क्वायर, 1 का होल स्क्वायर, 3 का होल स्क्वायर, कितना आ जाएगा? √14, ठीक है, √14 अपॉन में ए का मॉडुलस निकालिए, इसका 1 1 1, कितना आ जाएगा? √3 मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा? 4 1 1 √6, अब ये हो जाएगा साइन थीटा। तो एंगल निकालने के लिए होगा, समझ गए? तो ये फार्मूला हम कहीं यूज नहीं करते हैं, समझ गए? हम उसका मॉडुलस लेकर यूज करते हैं, समझ गए? जब दो वेक्टर दिया हो क्रॉस प्रोडक्ट से, क्रॉस प्रोडक्ट करना है तो हम डिटर्मिनेंट वाला तरीका लगा देंगे, समझ गए? वैसे भी लगा सकते हैं, आप वैसे इंटू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, बट वो पॉइंट सब याद होने चाहिए, समझ गए कि नहीं, जो बताए थे। और जैसे मान लीजिए दो वेक्टर दिए तो उसका एंगल निकालने के लिए साइन थीटा इक्वल टू ए क्रॉस बी हो जाएगा, ए क्रॉस बी मॉडुलस है, सॉरी मॉडुलस लगा दिए, अपॉन में दोनों का अलग अलग मॉडुलस है, साइन थीटा के इक्वल कर देना, एंगल आ जाएगा, समझ गए? ये चीज़ें हैं। अब देखो इसमें ये तो बात समझ गया, हेलो मिस्टर, ये बात समझ गया ना? क्रॉस वाले के लिए कोई दिक्कत नहीं है ना? अब इसमें एरिया वगैरह का बात है, तो देखो एरिया के लिए क्या करते हैं, एरिया के लिए अब एरिया देखो आपको क्या दिया रहेगा, जैसे ट्रेंगल दे देगा, ट्रेंगल का तीनों वर्टेक्स दे देगा, एरिया पूछेगा, या एक पैरेललोग्राम दे देगा, पैरेललोग्राम का एरिया पूछेगा, एडजेसेंट साइड दे, एडजेसेंट का वेक्टर दे देगा, समझ गए? या डायगोनल दे देगा, तो कैसे निकालेंगे? इस पर थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, समझ गए कि नहीं? बात समझ गए? क्या है क्वेश्चन? मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मान लीजिए आपको एरिया निकालना है, ठीक, जैसे ये आपके पास मान लीजिए एक ट्रेंगल है, ठीक, ये आपके पास ट्रेंगल है, अब वो ट्रेंगल है तो वेक्टर दे चाहे पॉइंट दे, जो भी है, क्या होगा? एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला देखो, एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, जैसे मान लीजिए हमको इस एंगल का बात होता है ना, अब इस एंगल का बात करें तो ये वेक्टर बताया था अभी, तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ ट्रेंगल के लिए फॉर्मूला याद रखिए, एरिया ऑफ ट्रेंगल के लिए 1/2 ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी का मॉडुलस लिए, ए क्रॉस बी का होल मॉडुलस लिया, अलग अलग नहीं है, ऐसा मत सोच लेना 1/2 इक्वल टू ए मॉडुलस फिर बी मॉडुलस, नहीं, ये नहीं है, ये नहीं है, उन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस लिया है, समझ गए? तभी तो हम क्रॉस प्रोडक्ट में पढ़ रहे हैं। तो जब दो वेक्टर, अब देखो यहाँ पर ए और बी क्या है, ए और बी कोई वेक्टर है, दो वेक्टर है, अब दो वेक्टर इसका ले लो चाहे इसका ले लो चाहे इसका ले लो, कोई भी दो वेक्टर लेना है, समझ गए? अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, जैसे मान लीजिए अब इसमें क्या होगा, आपको 3 वर्टेक्स दे देगा, समझ गए? 3 वर्टेक्स देगा, जैसे मान लीजिए ये दिया ये दिया ये दिया, तो पहले आपको वेक्टर में बनाना पड़ेगा, वेक्टर वेक्टर, समझ गए? अब किसी दो का वेक्टर निकालना, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए, देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं ए बी मल्टीप्लाई ए सी। अब देखो ए बी और ए सी, तो एक पॉइंट को इनिशियल एज्यूम करेंगे, अब दोनों को रिफरेंस में बात करेंगे। जैसे इस एंगल का बात होगा तो आप इसको इनिशियल रखेंगे, ये बी इसके लिए टर्मिनल और ए के लिए एक जो सी है वो टर्मिनल होगा ए के लिए, समझ गए? इस एंगल का अगर बात करें तो इसका वेक्टर निकालेंगे, इसका वेक्टर निकालेंगे, तो इस बात को ध्यान देंगे, इसका वेक्टर जब निकालेंगे तो इसको इनिशियल रखेंगे, इसको टर्मिनल रखेंगे। इसका अगर वेक्टर निकालना हो तो ए एंगल का बात करें तो ए सी करेंगे, सी ए नहीं करेंगे, समझ गए कि नहीं? समझ गए? ऐसे एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए फॉर्मूला लिख सकते हैं, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2। अगर मान लीजिए इस एंगल का बात होगा तो क्या लिखेंगे, बी सी मल्टीप्लाई बी सी, सॉरी बी सी और बी है ये, और फिर क्या लिखेंगे 1/2 क्या लिखेंगे, फिर उसके बाद देखो सी के लिए करेंगे तो सी के लिए क्या लिखेंगे, सी ए और सी बी लिखेंगे, समझ गए? तो इस बात को ध्यान देंगे। अब यहाँ पर क्या दिया रहेगा, आपको वेक्टर दे देगा, पॉइंट दे देगा, समझ गए? अब आपको समझा देते थोड़ा बहुत एक एग्जाम्पल लेकर। नहीं, उसमें नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल के लिए आपको कोई भी दो वेक्टर निकालेंगे, उसमें हाँ, उसमें कोई एंगल वगैरह का बात नहीं करेगा, समझ गए? ये सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए हम आपको बता दिए कि जैसे कोई दो वेक्टर दे देगा, चाहे इसका वेक्टर दे, जैसे आई कैप प्लस जे कैप, मान लो ये ले लेते, चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं, और ये ले लेते हैं 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ठीक, और यहाँ पर ले लेते हैं आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, ठीक, ओके, डन प्रॉब्लम? हाँ, चलो देखो ये हो गया ABC वेक्टर हो गया, या आप ऐसे चलो हम पॉइंट ले लेते हैं, जैसे 1 1 1, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पॉइंट लेते 2 - 1 1, ठीक, यहाँ पर ले लेते 1 - 1 2,
बात वही है, देखो वही लिखे हैं, समझ गए। सारा 3D वेक्टर पढ़े हैं तब तो समझ में आ रहा है, समझ गए कि नहीं। हाँ, कोई रोक टोक नहीं, जैसे आपको करना कर देना, ठीक, बस समझ सही रहना चाहिए। हाँ, तो जैसे देखो ए बी निकालना है, तो ए बी के लिए क्या करेंगे, ए बी अगर निकालना होगा तो बी का पोजीशन वेक्टर में से ए का पोजीशन वेक्टर को माइनस करेंगे, ये तो करना ही पड़ेगा आपको, समझ गए। अब ए बी जब निकाल रहे हैं तो आप बी को एंगल रखे हो ना, बी को एंगल रखे हो, तो जब ए बी कर दिए तो आप बी सी ही करना, ए सी क्यों करेंगे, समझ गए। आप ए सी कर सकते हैं क्या, नहीं, ए सी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि क्या करना है यहाँ पर देखो, दोनों के नीचे रखना है, ए बी और ए सी कर सकते हैं भाई। हम तो बोल ही दिए कि एंगल ए का बात कर रहे हो, तो इस एंगल का बात कर रहे हो, तो आप ए बी रखना फिर ए सी रखना है। नहीं, इसमें बी सी नहीं रख सकते हैं, समझ गए। इसमें आपको ए सी निकालना पड़ेगा, तो ए सी के लिए सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर करना पड़ेगा, समझ गए। आप ये दोनों निकाल कर भी एरिया निकाल सकते हैं। अभी ए बी कैसे निकालोगे, अब ए बी निकालो तो इस वेक्टर में सिर्फ वेक्टर को माइनस कर दोगे। अब पॉइंट दिया है तो पॉइंट देखो, इसी पॉइंट को तो हम वेक्टर में बनाए हैं, तो आप समझ गए मेरा बातें, समझ गए ना, तरीका वही यूज होगा। तो आप समझ गए बच्चे, हेलो। मतलब जब ट्रेंगल का वर्टेक्स अगर दिया है, ये वर्टेक्स दिया है, ये वर्टेक्स दिया है, ये वर्टेक्स दिया है, या आपको वेक्टर दे दिया है, इसका वो पोजीशन वेक्टर, इसका पोजीशन वेक्टर, तो आपको एरिया आप ट्रेंगल निकालने के लिए 1/2 बेस इंटू हाइट, वही बेस इंटू हाइट वाला तो है, मतलब 1/2 दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट का मॉडुलस, समझ गए। दिस इज देखो मॉडुलस लिए हैं क्योंकि स्केलर होगा ना, क्योंकि स्केलर जब दो वेक्टर का क्रॉस करते हैं तो उसका वो वेक्टर क्वांटिटी होता है, और उस वेक्टर का अगर मॉडुलस लेते हैं तो स्केलर होता है। तो भाई एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, एरिया क्या है, एरिया स्केलर है ना, दिस इज नॉट वेक्टर क्वांटिटी, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको निकालना है ए बी वेक्टर निकालना है। तो ए बी वेक्टर के लिए क्या करेंगे, ए बी वेक्टर के लिए देखिए, जब ए बी लिए हैं तो ए सी निकालना, ठीक, आप समझ गए, ए सी निकालना। तो यहाँ पर क्या करेंगे, चलिए एक यूज कर देते हैं, ए बी और ए सी से एरिया निकाल देते हैं, समझ गए कि नहीं। आपको देखो तीनों वेक्टर दे देगा, तीनों का पोजीशन वेक्टर दे देगा, तो तीनों का पॉइंट दे देगा, ठीक। फार्मूला याद रखना, लगा देना, ठीक। इस बात को ध्यान देंगे कि यह जो जैसे हम ये लिख रहे हैं ना, वहाँ पर तो आप देखो हम ऐसे लिख दे रहे थे, ऐसे लिख दे रहे थे, तो यहाँ ए लिख रहे हैं ना, तो ये ए है, तो यहाँ पर लाइन्स डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट लिख रहे हैं, तो वहाँ पर इनिशियल टर्मिनल देखोगे ना कि क्या है क्या नहीं है, ठीक। चलिए ठीक है। अब 1/2 देखो ए बी क्या है, ए बी निकाल लीजिए, ए बी कितना है, ए बी देखो बी में से ए को माइनस कर दो तो 2 में से 1, तो आई कैप कितना आ जाएगा, माइनस आई माइनस 2j कैप, और ये कितना आ जाएगा, के में से लड्डू के कैप, ठीक ना। और ए सी निकाल लीजिए, तो ए सी निकालेंगे तो क्या होगा, देखो ए सी निकालेंगे, सी में से ए को माइनस करेंगे ना, तो कितना आ जाएगा, -2y कैप, और फिर कितना आ जाएगा, -2j कैप होगा, और यहाँ से क्या होगा, 2k कैप में से +k कैप हो जाएगा, ठीक। अब दोनों का क्या मॉडुलस निकालना पड़ेगा, वो क्रॉस प्रोडक्ट पहले करना पड़ेगा। तो ए बी क्रॉस ए सी करिए, ए बी वेक्टर का ए सी का प्रोडक्ट करना पड़ेगा, ठीक। ये तो इसके लिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। इसका क्या होगा, देखो इसमें 1 -2 0, इसका -2 1, ठीक। ए बी और ए सी देखिए 1/2, अरे सॉरी क्या होगा, 1/2 भी लगा सकते हैं आप, पहले इसका ए बी और ए सी का वो निकाल लीजिए, वेक्टर निकाल लीजिए, ठीक है। कितना आ जाएगा, -2 0 1, ठीक है ना, -0 कितना आ जाएगा, 1 -2 देखना ध्यान से, ठीक। के कैप ये कितना आ जाएगा, 1 -2 -2। अच्छा आप डाउट नहीं है ना, समझ गए कि नहीं क्या क्या करना है, हेलो, आप लोगों को डाउट नहीं है ना। या तो ट्रेंगल का वर्टेक्स दे देगा तो वर्टेक्स तो नहीं देता है, वेक्टर पढ़ रहे हैं तो अब वर्टेक्स क्यों देगा, 3D का तो बात है नहीं, तो वेक्टर में पढ़ रहे हैं तो वेक्टर ही देगा, समझ गए। तीनों वेक्टर का तीनों का पोजीशन वेक्टर दे देगा, एरिया निकालना है, फॉर्मूला याद रखना, ध्यान देना, जो भी एक एंगल को कंसीडर कर लेना, कोई भी 3 वर्टेक्स होता है, तीनों में से कोई एक एंगल को देख लेना, कोई वर्टेक्स को देख लेना, उसके रेफरेंस में दो वेक्टर निकाल लेना, हाफ कर देना, एरिया आ जाएगा, समझ गए, ये ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो ये चीज़ें कितना लिखेंगे, ये हो जाएगा आई कैप -2 लिख देते हैं, -2 आई कैप, फिर -j कैप लिख देते हैं, ये नो -6k कैप, माइनस हो गया ना बच्ची। ए बी और ए सी का क्या आया, क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, ठीक। इसका वो कर दीजिए, हाफ कर दीजिए, मॉडुलस पहले निकाल दीजिए, मॉडुलस इधर लिख देते हैं, मॉडुलस क्या आएगा, देखिए क्या दिक्कत है, अभी भी दिक्कत है क्या, हेलो आप लोग का जान यहीं पर बसा है क्या, कोई दिक्कत तो नहीं, अरे -2 × -2 +4 हो जाएगा, माइनस होता है, सही है,
जान वहीं पर कोई बात नहीं हम समझ रहे थे। ये देखो कितना आ जाएगा 4 + 1 + 36 कितना आ जाएगा 41। ये आ गया 41 यूनिट, समझ गए, ये यूनिट है। अब एरिया ट्रेंगल के लिए 1/2 लिख देना, रूट में 41 स्क्वायर यूनिट लिख देना, ये आंसर हो जाएगा, समझ गए, यही है। अब पैरेललोग्राम रहेगा, समझ गए। अब पैरेललोग्राम रहे थे कोई कोऑर्डिनेटरल वगैरह, मतलब पैरेललोग्राम ही ले लेते हैं, कोऑर्डिनेटरल में पैरेललोग्राम वगैरह नाम नेमिंग करके देगा कि पैरेललोग्राम है कि रेक्टेंगल है कि क्या है, समझ गए। तो वहाँ पर भी आपको क्या करना है, वही यही फार्मूला लगा देना है, क्योंकि आप जानते हो कोऑर्डिनेटरल में डायगोनल खींचोगे तो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम इसलिए लेते हैं क्योंकि जानते हैं पैरेललोग्राम क्यों लेता है। देखो आप पैरेललोग्राम जानते हो, जैसे मान लो ये कोऑर्डिनेटरल है आपके पास, सोचो ये कोई भी कोऑर्डिनेटर हमको नहीं पता है, समझ गए। तो आप देखो अगर ये डायगोनल खींचोगे तो इसका एरिया कुछ अलग आ सकता है, इसका एरिया अलग आ सकता है। जब कांग्रुएंस नहीं होता एरिया कैसे इक्वल आएगा, जानते हैं जब दो फिगर कांग्रुएंस होते हैं एरिया इक्वल होता है। तो पैरेललोग्राम इसलिए होता है, देता है कि जो इसका एरिया आएगा उसका एरिया आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों आपस में एक दूसरे के कांग्रुएंस है। और जानते हैं जब दो फिगर कांग्रुएंस होते हैं एरिया इक्वल होता है, समझ गए। तो वही ट्रेंगल वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तो जब भी देगा ट्रेंगल वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो पैरेललोग्राम देगा, समझ गए कि नहीं। पैरेललोग्राम में आप क्या देगा, ये साइड दे देगा, इसका वेक्टर दे, इसका वेक्टर दे, एरिया निकालना है, या डायगोनल दे देगा, निकालना है, बस, समझ गए कि नहीं, बात समझ गए। पैरेललोग्राम का बात करता है। कोऑर्डिनेटर, कोई भी कोऑर्डिनेटर में ये एरिया कैसे इक्वल होगा, सोचो आप इसको कांग्रुएंस कर सकते नहीं कर सकते हैं, समझ गए। कुछ रहना चाहिए ना कांग्रुएंस के लिए क्राइटेरिया, आप पढ़े 9th 10th वगैरह में पढ़े, समझ रहे कि नहीं। तो यानी पैरेललोग्राम में जब डायगोनल खींचते हैं तो ये डिफरेंस उसका वो प्रॉपर्टी होता है कि जब पैरेललोग्राम में डायगोनल खींचते हैं 2 इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाता है। तो एक ट्रेंगल का एरिया आएगा, वही उस ट्रेंगल का एरिया है, दोनों को नोटाइज कर देंगे, आ जाएगा एरिया, समझ गए। तो पैरेललोग्राम दे देगा, पैरेललोग्राम में जैसे वेक्टर दे देगा, पॉइंट दे देगा, जैसे भी देगा, समझ गए कि नहीं, चारों पॉइंट दे देगा, ऐसे कुछ करना है, ओके। ओके ये अरे -2, अरे माइनस होता है -2 × -2 लीजिए। अब ठीक है, खुश, हम समझ रहे थे आप लोग के जान वहीं पर बसा है। अरे गजब वाले, बताइए, ठीक, समझ गए मिस्टर, आ गया समझ में, क्रॉस प्रोडक्ट वाला समझ में आ गया। क्रॉस प्रोडक्ट के लिए फिर से आपको एक बार बता दे, 2 वेक्टर दिया रहेगा, क्रॉस कैसे करेंगे, डिटर्मिनेंट तक लगा देना, एंगल निकालना है और एरिया निकालना, बस यही सब है, छोटा मोटा काम है, समझ गए कि नहीं, कुछ नहीं है, थोड़ा सा ये बस, ठीक। तो इसमें एक पैरेललोग्राम ले लेते हैं, देखो पैरेललोग्राम ही लेते हैं, कोऑर्डिनेटरल में पैरेललोग्राम दिया रहेगा, समझ गए। पॉइंट दे देगा, चारों वर्टेक्स दे देगा, या 2 एडजेसेंट वेक्टर दे देगा, डायगोनल दे देगा, डाइवर्सिटी करेगा तो आप देख लेना, ठीक। ये इसका वेक्टर दे देगा मान लो, और इसका वेक्टर दे देगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पर इसका एरिया सेम ही होगा, पैरेललोग्राम सेम होगा ना, समझ गए। अदर कोऑर्डिनेटर में आप सेम नहीं बता सकते ना, सेम बताना के लिए आपको जानना पड़ेगा ना कि दोनों कांग्रुएंस है कि नहीं है। और जो 2 फिगर कांग्रुएंस हो तो एरिया सेम होता है, दे विल परफेक्टली ओवरलैप एग्जैक्टली फिगर सेम, तो दिस शेप एंड दिस शेप बोथ आर इक्वल, 2 इक्वल हाफ डिवाइड बाई डायगोनल, ओके। तो इसका एरिया सेम होगा, ठीक, चलो गुड। तो अब इसका क्या करेंगे, तो देखिए इसके लिए क्या करेंगे, 2 × 1/2 कर देंगे और A क्रॉस B कर देंगे, तो ये लौट गया ना, तो ये सिर्फ ये हो जाएगा ना, बस, समझ गए, ये हो जाएगा 2 एडजेसेंट वेक्टर, तो समझ गए आप। अब आपको पॉइंट दे देगा, जैसे मान लीजिए पॉइंट देता है, अब लगाइए लेंगे, जैसे आप देखो ये मान लें, फिर से एग्जाम्पल लेकर थोड़ा सा समझा दें आपको, लास्ट है ना, इसके बाद खत्म। वेक्टर में यही सब है, समझ गए कि नहीं। ये आपके पास कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये कोई पॉइंट है, ये पॉइंट है, जैसे देखिए 1 2 मान लीजिए -1 है, ये 0 2 3 है सपोज, ये 3 4 ऐसे बेवकूफ़ बना रहा है, कुछ है नहीं, समझ गए। और यहाँ पर देखिए ये अब 4 पॉइंट दिए, एरिया निकालना है, और चारों वर्टेक्स दिया, पैरेललोग्राम का वर्टेक्स दिया, समझ गए। अब एरिया निकालना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले अब कोई भी 2 साइड 2 एडजेसेंट वेक्टर निकालेंगे, एडजेसेंट वेक्टर नॉट अपोजिट, समझ गए, दिस एडजेसेंट एंड दिस आल्सो एडजेसेंट, दिस इज, समझ गए। हाँ तो ए बी निकाल लो, तब लिखेंगे ए बी निकालेंगे, तो ए बी लिख देंगे और फिर बी सी निकाल दें तो भी हो जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, ए बी अगर निकाले तो ठीक है, ए बी कर देना, फिर ए डी कर देना तो भी सही है। या आप मान लो अब इस तरीके से आप कोई भी लगा सकते हैं, पॉसिबिलिटी देख ही रहे हैं। अब ए बी वेक्टर कैसे नहीं है, बी में से को माइनस कर देना, फिर बी सी निकाल, सी में से बी को माइनस कर देना, फिर दोनों क्रॉस ले, फिर मॉडुलस लेना, मल्टीप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, इतना बात समझ गए, पूरा याद होना चाहिए, फिर कैसे दिक्कत है बताओ, सोचो, चलिए ठीक है सोच लिए, गुड। अब क्या लिखेंगे, अब क्या लिख सकते हैं बच्चे बोलिए, अरे आप समझ रहे कि नहीं, सांसें चल रहा है कि बंद हो गया है, ठीक सांसें चल रहा है, हमको कोई दिक्कत तो नहीं है ना,
ए बी और बी ए लिखेंगे तो बी सी लिखेंगे ना। अरे इस एंगल का बात होगा तो ये वेक्टर होगा ना, तो इसका इनिशियल ये रखेंगे, इसका इनिशियल ये रखेंगे, तो ये ध्यान देना ऐसे। हैं? हाँ यहाँ गलती लिखती है, यहाँ गलती लिखती है। ए बी होगा तो ए डी हो जाएगा, ये इस तरीके से ए बी और ए डी। चलिए ये तो लिख दिया था, ठीक है ये तो। फिर ए बी ए और बी सी, फिर क्या लिख सकते हैं, सी बी और सी डी लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, डी ए और डी बी, डी ए और डी सी, ठीक है। तो अब इसमें से लगा देंगे, आ जाएगा, समझ गए कि नहीं, ये चीज़ है, ठीक है ओके। तो ये वेक्टर का बात है। चलिए देखिए क्रॉस वाले से एक दो क्वेश्चन उठा लेते हैं। आप क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह देख लिए, ठीक ना। जैसे देखिए क्वेश्चन क्या है, जैसे एक आपके पास क्वेश्चन है कि जैसे आपको कोई मान लीजिए वेक्टर दिया है, ठीक, ये वेक्टर है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप, और बी वेक्टर दिया आपके पास 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप, और फिर आपके पास सी वेक्टर दिया है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको क्या दिया, 3 वेक्टर आपको दिया है, समझिए, और पूछा है फाइंड अ वेक्टर डी। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट से भी हो सकता है और आप बिना क्रॉस से भी कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं, समझ गए। तो अभी क्रॉस प्रोडक्ट देखे थे, तो इसमें देखिए फाइंड क्या करना है, फाइंड डी वेक्टर पूछ रहा है, समझिए। और डी वेक्टर क्या बोला, फाइंड अ वेक्टर डी विच इज द परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज इक्वल टू 15 दिया है। मतलब एक और कंडीशन दिया कि सी डॉट डी जो होगा वो 15 है, समझिए। और डी वेक्टर आपको पूछा है, तो डी वेक्टर के लिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप एज्यूम कर लेते हैं, ये पूछ रहा है, तो समझिए। अब देखिए यहाँ पर समझिए, आपको क्या है, 3 वेक्टर दिया है, ए बी सी दिया है। अब यहाँ पर सी डॉट डी के कितना दिया, 15 दिया है, और डी इक्वल टू इतना दिया है। तो आप इसको क्रॉस से भी कर सकते हैं और भी तरीके से कर सकते हैं। तो चलिए क्रॉस से देख लेते हैं, क्रॉस से बता देते हैं आपको, ठीक। और भी तरीके से कर देंगे, बता देंगे आपको कि कैसे और इसको करेंगे और क्यों क्रॉस से हो रहा है, इसका रीजन देखिए, ठीक है। तो वहाँ पर देखो डी जो वेक्टर है ना, ए और बी पर दोनों पर परपेंडिकुलर है, क्या है, जैसे मान लीजिए ये आपके पास ए वेक्टर है और यहाँ पर भी बी वेक्टर है, समझ गए। तो ये आपके पास डी वेक्टर होगा, समझ गए। अब ये जो डी वेक्टर होगा ना, ये जो डी वेक्टर होगा, डी वेक्टर होगा पैरेलल होगा किसके, ए क्रॉस बी के, होगा ना। अब ऐसा क्यों कर दिए, अरे आप देखो, अगर आप ए क्रॉस बी निकालते हो तो क्या करते हो, ए क्रॉस बी निकालते यही होता है, ए क्रॉस बी, और जो ए क्रॉस बी होगा वही डी होगा, ओवरलैप करेगा, समझ गए, यानी पैरेलल ही होगा। आप समझ रहे हो ना। जैसे ये मान लीजिए ये आपके पास ए क्रॉस बी है और ये आपका डी वेक्टर है, इन दोनों पर परपेंडिकुलर है, इन दोनों पैरेलल ही होंगे, समझ गए। तो पैरेलल के लिए ये लिख सकते हैं डी पैरेलल ए क्रॉस बी है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी। ये समझ गए, ये समझ में आया कैसे लिखे हैं। हेलो, ये आप समझ गए कि भूल जाएंगे, बताइए, समझ गए, ये भूल जाएंगे कि पता चल गया, समझ गए, हाँ, कि आपको एक वेक्टर है, ये वेक्टर है, डी जो है परपेंडिकुलर है, दोनों पर परपेंडिकुलर है, तो जो डी होगा वो ए क्रॉस बी के पैरेलल होता है। हम पैरेलल जानते हैं कि जब दो वेक्टर पैरेलल होता है तो एक ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा टाइम्स बी वेक्टर लिखते हैं। तो यहाँ पर कोई एक वेक्टर होगा, लैम्डा टाइम्स हो गया, क्योंकि वो दोनों स्केलर कंपोनेंट्स क्या होंगे, आपस में प्रोपोर्शनल होंगे, तो ये चीज़ें होगा, ठीक। यानी यहाँ पर हम लिख देते हैं डी वेक्टर जो है पैरेलल है किसके, ए क्रॉस बी के, ठीक ना। ये पैरेलल गिवन नहीं है, आपको सेल्फ अंडरस्टैंडिंग है, ऐसे किए हैं, ठीक। अब यहाँ पर देखो ए क्रॉस बी का है, तो ए क्रॉस बी का बात हो रहा है, तो आप देख रहे हैं ना, क्रॉस प्रोडक्ट तो करना पड़ेगा ना। ए क्रॉस बी किसके पैरेलल है, डी वेक्टर के पैरेलल है, ठीक। तो आप ए क्रॉस बी निकालिए, तो ए क्रॉस बी के लिए क्या करेंगे, वही लगा दीजिए डिटर्मिनेंट तरीका। तो देखिए आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। यहाँ पर देखिए 1 + 4 + 2, और फिर यहाँ पर 3 - 2 7 निकालिए। ए क्रॉस बी आई कैप 4 - 2 2 7 जे कैप कितना हो जाएगा 1 3 2 7। देखना इधर के कैप कितना हो जाएगा 1 3 1 2 1 3 4 -2। चलिए देखिए ए क्रॉस बी हैं हो गया। ये आई कैप कितना हो जाएगा, चलिए लिखिए कितना हो जाएगा, कितना आ जाएगा
32 आई कैप, फिर 7 - 6 जे कैप, और कितना हो जाएगा -2 -12 -14 के कैप। ये आ गया। अब इन दोनों का डॉट लेना पड़ेगा ना। अब देखो यहाँ पर क्या है, ये अब ए क्रॉस बी जो है ये किसके पैरेलल है, डी वेक्टर के पैरेलल है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं ये वाले, तो ये लिख दिए, थोड़ा इरेज कर दें, जगह थोड़ा सा कम है, समझ गया ना। अब डी वेक्टर ए क्रॉस बी जो होगा ये इसके पैरेलल है, तो ऐसे लिख सकते हैं। चलिए यहाँ लिख कर दिखा देते हैं। एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इजकल टू लेमडा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ये हो जाएगा। समझ गए, ये समझ में आया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ सी डॉट डी 15 है, समझ गए। तो वहाँ से इक्वेशन बनेगा, यहाँ से बनेगा, सॉल्व करके एक्स वाई जेड निकाल सकते हैं। समझ गए कि नहीं, ये लिखें, समझ में आया। अब इसको कैसे करेंगे, चलिए इसको इरेज करते हैं। हेलो मिस्टर ही में समझ गए। अच्छा ये पहले बताइए इसको और कैसे इसको डील कर सकते हैं, बताइए। इधर लिख देते हैं थोड़ा सा, क्या निकालें, ए क्रॉस बी जो है वो आपके पास लेमडा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, ठीक हो गया। अब यहाँ पर क्या था, ए क्रॉस जो बी था वो किसके पैरेलल था, डी के पैरेलल था, समझ गए। चलिए तो सी डॉट डी पहले करिए, सी डॉट डी करेंगे तो 15 है। सी कितना है, देखिए सी आपके पास 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 4 के कैप, ठीक। और डी क्या है, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इजकल टू 15 है। तो डॉट आपको आता है, देखिए डॉट देखे थे, कितना आ जाएगा 2x माइनस वाई प्लस 4z इजकल टू 15। एक इक्वेशन यहाँ से बनेगा। अब वहाँ से क्या लिखे थे, जब दो पैरेलल था ना, ए क्रॉस बी क्या निकाले थे, ए क्रॉस बी निकाले थे आपके पास 32 आई कैप, यहाँ लिख लीजिए एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इजकल टू लेमडा टाइम्स 32 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 14 के कैप, सही है ना। अब इसको कैसे करेंगे, कंपेयर करना पड़ेगा, कंपेयर करेंगे ना। अरे कैसे करेंगे इसको, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इजकल टू 32 आई कैप, ठीक, 32 लेमडा। चलिए हम यहाँ पर डायरेक्ट कंपेयर करके लिख देते हैं। कितना लिखेंगे बताइए, 32 लेमडा, फिर वाई इजकल टू माइनस लेमडा और जेड इजकल टू 14 लेमडा, ठीक ना। अब यहाँ पर एक्स वाई जेड रख देंगे भाई, इसमें रख देंगे, लेमडा आ जाएगा। जब लेमडा आ जाएगा तो इसमें लेमडा रख देंगे, पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट आ जाए वेक्टर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं, कर लेंगे ना। आप समझ में आ गया, ठीक, क्वेश्चन समझ गए। चलिए एक दो ठो और उठा लेते हैं, आगे समझ में चाहिए, किधर डाउट है बोलिए। नहीं, क्वेश्चन आपको समझ में आना चाहिए ना। क्वेश्चन समझ गया, आधा पूरा कर ही दिए थे, थोड़ा सा आपको वहाँ पर एक्स वाई जेड रख देना था, लेमडा निकाल कर फिर लेमडा को वैल्यू रखकर एक्स वाई जेड निकालते, फिर वेक्टर लेट कर लिए तो एक्स आई कैप वाई जे कैप जेड के वहाँ रख देना आ जाएगा, ठीक। चलिए हाँ, अब जैसे मान लीजिए आपके पास ऐसे कुछ क्वेश्चन रहेगा। अब थोड़ा सा आप देखिए, एक और दो ठो उठा लेते हैं, ठीक। यहाँ पर दिया है कि जैसे द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप है विथ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम ऑफ वेक्टर दिस एंड दिस टू इक्वल टू 1, फाइंड द लेमडा। क्वेश्चन समझ रहे हैं क्या है क्वेश्चन, देखो बुक देख लो, बुक देखोगे तो समझ में आएगा। क्या बोला है, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, ये आपके पास एक कोई वेक्टर है, समझ गए। वेक्टर जैसे मान लो ये वेक्टर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एनसीईआरटी का, ठीक ना। यहाँ पर क्या दिया है आपको, एक वेक्टर है, जैसे देखो ये एक वेक्टर है, ये आपके पास कोई वेक्टर है, क्या वेक्टर, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, ठीक। आपके पास ये वेक्टर है, बोला है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर विथ अ यूनिट वेक्टर along द सम ऑफ दिस वेक्टर टू 1 दिस, समझ गए। यानी इस वेक्टर का उन दोनों का सम करके, समझ गए, उसका प्रोडक्ट जो है 1 है, समझ गए। आ रहा समझ में। जैसे ये मान लीजिए एक वेक्टर है, फिर आपके पास कोई बी वेक्टर लेट कर लेते हैं, चलिए बी वेक्टर लेट कर लेते हैं। क्वेश्चन नहीं पढ़ेंगे तो नहीं आएगा क्वेश्चन, आप एक बार दो बार पढ़ो इसको, ठीक। एनसीईआरटी क्या है, मिसलेनियस एक्सरसाइज है, ठीक। मिसलेनियस का क्वेश्चन नंबर 13, 2 आई कैप माइनस 14, सॉरी कितना है, प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप। समझा देते हैं, चलिए पहले लिख लेते हैं, समझाते हैं। सी क्या है आपके पास, लेमडा आई कैप प्लस
प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। ठीक है, देखो ठीक ना। अब यहाँ पर क्या लिखा है, बोला कि द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इसका स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, स्केलर, स्केलर मतलब क्या, ये चीज़ें, इसका स्केलर डॉट रखना है, किसका, बोला कि विथ अ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम वेक्टर एंड दिस 2 1, क्या बोला है, मतलब इन दोनों का सम जो बी और सी होगा ना, बी और सी का जो सम होगा ना, ये कोई एक वेक्टर आएगा, इसका यूनिट वेक्टर, बी और सी का यूनिट वेक्टर, बी और सी को दोनों को सम करके जो आएगा वेक्टर, मान लो डी वेक्टर है, तो इसका यूनिट वेक्टर डी कैप मान लेते हैं। तो ये इस वेक्टर के साथ और इस वेक्टर के साथ डॉट 1 ले रहा है। आगे समझ में आया, समझ में, हेलो बच्ची समझ में आया। हाँ, जैसे देखिए आपके पास ये वेक्टर है, ये वेक्टर है, पढ़िए, बोला है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, इस वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ, बोला विथ यूनिट वेक्टर अलॉन्ग द सम, हाँ इस दोनों का सम का यूनिट वेक्टर के साथ इसका डॉट प्रोडक्ट ले रहा है, 1 आ रहा है, समझ गए। फिर पूछे लेमडा निकालो, तो यहाँ लिखे हैं देखो बी और सी को सम कर दिए, कोई डी वेक्टर होगा, डी का हम यूनिट वेक्टर निकालेंगे, फिर इसके साथ ए डॉट डी कैप इक्वल टू 1, ऐसे लिख दें। ये फाइनल समझ गए कि नहीं, समझ गए, यानी इस वेक्टर का इन दोनों का सम का यूनिट वेक्टर, ना कि दोनों का सम का डॉट लिया है, इन दोनों का सम का यूनिट वेक्टर बना फिर उसका डॉट ले रहा है, समझ गए, फिर 1 है, समझ गए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, ठीक ना जी मिस्टर। हाँ चलिए, तो यहाँ पर देखो ए कैप क्या है, ए वेक्टर क्या है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, फिर डॉट, अब डी कैप है तो डी कैप है यानी दोनों का सम, पहले फिर उसका यूनिट वेक्टर बनाइए, तो बी प्लस सी कर लीजिए पहले, बी प्लस सी कितना आ जाएगा, बी प्लस सी 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप, हो गया ठीक। हाँ, तो अब यहाँ पर देखिए लिखिए 2 प्लस लेमडा आई कैप प्लस 6 जे कैप माइनस 2 के कैप इक्वल टू 1, सही है ना। अरे सॉरी, इसका यूनिट लिखिए यहाँ पर, चलिए मॉडुलस निकाल दीजिए, तो इसका मॉडुलस क्या आएगा, 2 प्लस लेमडा का होल स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4, आप समझ में आ गया ना। यहाँ देखिए ए डी क्या लिए हैं, डी बी प्लस सी का सम लिए हैं डी वेक्टर, और फिर डी कैप का मतलब होगा बी प्लस सी का मॉडुलस से डिवाइड करके डी कैप निकाले हैं, फिर इन दोनों इस वेक्टर का इसका वो ले रहा है वो डॉट प्रोडक्ट लेकर 1 कर रहा है, ठीक है। अब देखो आई के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दो, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। लैंग्वेज नहीं समझ में आएगा, देखिए 2 प्लस लेमडा, फिर ये कितना आ जाएगा 6 प्लस माइनस 2 अपान में ये ऐसे रहने दो 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 1, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना। कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 6 प्लस लेमडा अपान में, चलिए ऐसे कर दीजिए 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 40, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, समझ गए, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, कितना होगा 6 प्लस ये 36 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 2l लेमडा, सो 2 प्लस लेमडा होल स्क्वायर प्लस 40, चलो इसको तोड़ दो, 36 प्लस लेमडा ये तो टूटा ही है, चलो इसको तोड़ दो, 4 प्लस लेमडा स्क्वायर प्लस 4 लेमडा प्लस 40, ठीक। चलो ये कैंसिल हो गया, कितना आ जाएगा 12 40 कितना -8 कितना आ जाएगा 1 लेमडा इक्वल टू 1, चेक कर लो आंसर सही है ना, समझ गए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही कुछ आपको देखना है, समझ गए, ठीक है।